चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आज मैं क्लस्टर क्रिएट कर रहा हूँ कहाँ पे? किलर कोडा मोड पे, ठीक है। तो यहाँ किलर कोडा सर्च करो। सर वो लास्ट क्लास का तो कंप्लीट हो गया ना हमारा, वो वाला जो आपने समझाया था। हम्म। मतलब आपने जो AWS वाला समझाया था वो पार्ट हो गया पूरा, मतलब उसके अलावा वो आपने खाली रेफरेंस के लिए समझाया था ना, आई थिंक। हाँ हाँ, खाली रेफरेंस के लिए। अच्छा, अपना मतलब। हाँ जी। बोलो बोलो। नहीं नहीं, वो मतलब मैं वो ही थोड़ा मतलब अभी समझ रहा था कि उससे रिलेट हमें मतलब क्या करना है अभी वो। उससे रिलेट क्या करना है मतलब? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मतलब कुछ डाउट, मतलब वैसे तो कुछ था नहीं उसमें, क्योंकि वो तो पूरा मतलब प्रोसेस ही था नॉर्मल समझने हम्म। वाला कि क्रिएट कैसे करते हैं वो सब। बिल्कुल। बाकी हाँ जी, ठीक है ठीक है, करिए, कुछ डाउट होगा तो मैं पूछता हूँ। ठीक। सर वो वाला जो आपने हमने स्टार्ट किया था, जिसमें आप पूरा क्यूब सिस्टम बता रहे थे, उसमें हम्म। हमारा मतलब उसी में आप स्टार्ट करें ना अभी। क्यूब सिस्टम क्लस्टर तो हमने बना लिया ना AWS में। क्लस्टर बनाने का स्टेप्स हमने देख लिया, ठीक है। हाँ, बट उसमें मतलब बहुत सारी चीजें रह गई थी, जैसे कैलिको है, नेटवर्क वाला और दूसरी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए। कैलिको वगैरह जो है वो हमें अभी हम्म। एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम्म। ठीक है। क्योंकि हमने, आपको ध्यान हो तो पिछले से पिछले क्लास में हम्म। वहां तक आए थे हम, शायद कंट्रोलर तक आए थे कि क्यूबिट कंट्रोलर तक, और ये सब करके हमने क्रिएट करो, आपने बोला था कि क्रिएट कर लिया था। उसके आगे का जो कुछ पॉइंट्स वहां पे क्यूब सिस्टम में जो आते हैं, वो पेंडिंग्स थे कुछ कुछ। अगर आगे आप एक्सप्लेन करने वाले हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ, अभी ठीक है। पेंडिंग है। देखो, तो लास्ट क्लास में क्लस्टर बनाने के स्टेप्स हमने देख लिया, ठीक है। अब आगे हमें रिसोर्सेज की प्रैक्टिस करनी है। तो क्यूबरनेटिस में ये जो रिसोर्सेज होते हैं, API -रिसोर्सेज आप कमांड रन करोगे तो ये आपको बताएगा ये टोटल इतने रिसोर्सेज हैं क्यूबरनेटिस के अंदर, ठीक है। अब डेली बेसिस का काम क्या होता है? हमारा इन रिसोर्सेज को ऊपर वर्क करना, ठीक है। ये रिसोर्सेज बनाना, डिलीट करना, एडिट करना, मॉडिफाइड करना, ये। तो आगे के टॉपिक्स को कवर करने के लिए जरूरत नहीं है कि बार बार हम AWS पे जाएं और 1 घंटे दें क्लस्टर को बनाने में और फिर अपनी आगे की प्रैक्टिस करें। रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने क्लस्टर सेटअप करने के स्टेप्स को एक बार फॉलो कर लिया, दैट्स इट। उसको वहीं पे रोक दीजिए। अब आते हैं हम लोग अपने रिसोर्सेस पे, ठीक है। तो हमारे CKA एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें, किसके अकॉर्डिंग? CKA क्यूबरनेटिस, CKA के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो जो रिसोर्सेस डिफाइन किए गए, वो रिसोर्सेस अब हमें लर्न करना, ठीक है। वो सारे रिसोर्सेस हमें क्या करना है? लर्न करना। तो उन रिसोर्सेस को लर्न करने के लिए, उनकी प्रैक्टिकल करने के लिए अब हमें बार बार AWS में जाके क्लस्टर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपना किलर कोडा पे आइए और यहाँ पे आप अपना सारा का सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। किलर कोडा इन्वायरमेंट में क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट आपको 1 घंटे के लिए क्लस्टर मिलता है, 1 घंटे के लिए, ठीक है। जो भी आप काम करेंगे वो 1 घंटे में डिलीट हो जाता है। अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं, क्या लेते हैं? सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो जैसे अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 4 घंटे के लिए आपको क्लस्टर मिल जाएगा। क्या? 4 घंटे के, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले रखा है, $9 पर मंथ का सब्सक्रिप्शन पड़ता है।
यहाँ पे आपको हर एक इन्वायरमेंट की मशीन मिल जाती है, जैसे CKS की, CKA की और CKD की। ठीक है, हर एक इन्वायरमेंट की आपको मशीन यहाँ पर मिल जाएगी। तो सिंपल सा क्लियर कोडा में आए, CK सर्टिफिकेशन पे गए और यहाँ पर 20+ सिनारियो आपको मिल रहा है। तो कोई भी एक सिनारियो आप ओपन कर सकते हैं यहाँ पर। तो जैसे मैंने CK इन्वायरमेंट विद करंट वर्जन ऑफ CK एग्जाम, तो ये मेरे को क्या हुआ, रेडी टू मूव। अच्छा सर, हमारा स्टेप कैसे होगा? जैसे AWS पे तो हमने अपना कंटेनर बना लिया, ठीक है, पॉड हम्म। बना लिया। उसके बाद हमें कुछ भी कमांड देनी होगी तो वो kubectl कमांड तो हम वहां से भी दे सकते हैं, AWS से जो हम दे रहे थे वहां पे कुछ भी। हम्म। तो हम वहां से करें या किलर कोडा का यहाँ से करें, बात तो एक ही है, राइट? अब मेरी बातों को समझे नहीं, ठीक है। हाँ जी। देखो, क्यूबरनेटिस के अंदर रिसोर्सेस होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? रिसोर्सेस होते हैं, API-रिसोर्स, ठीक है। रिसोर्सेस, ये रिसोर्सेस हैं सर। आपने अगर AWS पे जाओ, तो AWS में सर्विसेज होते हैं, VPC सर्विस, स्टोरेज सर्विस, नेटवर्क सर्विस, ठीक है, फाइल स्टोरेज सर्विस, लैम्डा सर्विस, ठीक है। तो सर्विसेज वो होती है। बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए होता है, बेसिकली तो हार्डवेयर काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए सर्विसेज होती है। और हाँ। आप अपनी प्रोजेक्ट के अंदर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप सर्विसेज को यूज करते हो। तो आप हम्म। कंपनी में क्या कर रहे हो? AWS में के अंदर सर्विसेज पे काम करते हो। किस पे काम करते हो? सर्विसेज। तो हम्म। क्यूबरनेटिस में भी सर क्लस्टर वन टाइम बनेगा, डेली नहीं बनेगा। क्या होगा? हम्म। एक बार बनेगा क्लस्टर, डेली नहीं बनेगा। डेली बेसिस का काम क्या है? डेली बेसिस का काम होता है रिसोर्सेस बनाना। क्या? रिसोर्सेस, ये रिसोर्सेस दिख। हम्म। हम्म। तो अब हम तो क्लस्टर बनाना देख लिए ना कैसे बनता है। अब हाँ हमें हाँ। रिसोर्सेस पढ़ना है, रिसोर्सेस पे काम कैसे होता है, ठीक है। तो अब ठीक है। किसी रिसोर्सेस की प्रैक्टिकल करने के लिए मैं डेली 1 घंटा क्लस्टर पे दूं, ये पर ठीक नहीं है ना। हम्म। अगर मैं कुबरनेटिस की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं सुबह आधे घंटे प्रैक्टिस के लिए मुझे टाइम मिलता है, दोपहर में लंच में मिलता है, फिर शाम को मिलता है, फिर रात को मिलता है। मैं चाहता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं कुबरनेटिस की प्रैक्टिस करने लगता हूँ, आधे घंटे का मिले, 10 मिनट के लिए। अब प्रैक्टिस हम्म। करने के लिए, आधे घंटे की प्रैक्टिस करने के लिए मैं 1 घंटा क्लस्टर बनाऊं, ठीक है क्या? नहीं। मैं हम्म। रेडी टू मूव क्लस्टर पे आऊंगा ना क्लियर कोडा में। ओके ओके, ठीक है। तो हमें तो अब रिसोर्सेज पढ़ना है ना। हम्म। हमें अब क्या अच्छा सीखना सर, है? हम जो उसमें रिसोर्सेज। मास्टर नोड और वर्कर नोड जैसे बनाया सपोज हम्म। दैट हुई में AWS में, तो जब हम अपने कमांड विंडो पे खोलते हैं तो सारे होस्ट नेम सेट करके हमने उसको कॉन्फ़िगर वगैरह कर दिया है, तो वो वहीं से खुलेगा या फिर वापस से हमको फिर से कॉन्फ़िगर करना पड़ता है वो सारी चीजें CLI में? कौन सा होस्ट ने? जो हमने यहाँ पे कमांड विंडो पे फिर हम बाद में करते हैं ना, उसी वर्कर नोड की आईपी डाल के क्या एसएसएच करते हैं? करके टेक्निकल वर्ड बोलो लॉग इन क्या। करते हैं। मास्टर नोड और वर्कर नोड लॉग इन करते हैं, राइट? कमांड आप विंडो पे आपने आपने वर्कर बाद में नोड, लॉग इन किया। किसने बोला कि आप मास्टर नोड लॉगिन कर रहे हो और वर्कर नोड लॉगिन कर रहे हो? नहीं, हम लास्ट टाइम हमने किया था, राइट? तो मतलब करने के बाद, बनाने के बाद फिर हमने लॉग इन करके उस पर फर्दर वर्क कर रहे थे, जो भी आप अपडेट कर रहे थे। लॉगिन इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप क्लस्टर खुद सेटअप कर रहे हो। हम्म। अगर ओके। मेरे को कंपनी बुलाई और मेरे को बोलेगी क्लस्टर बनाना, तो मैं तो लॉगिन करूंगा ही ना ऑपरेटिंग सिस्टम पे। हम्म। बिना लॉगिन करे नहीं, कैसे आप? फर्दर वर्क करने के लिए जब हमने बना लिया, पूरा फर्दर वर्क हो वर्क गया करने हमारा। के लिए लॉगिन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कंपनी में, और कंपनी कभी आपको लॉगिन देती भी नहीं है। ओके, तो आप बोल रहे हो गुई से ही हम फर्दर वर्क करेंगे अगर करना होगा तो? गुई क्या होता है? गुई यहाँ पर तो है ही नहीं। गुई AWS वाला जिसमें हम क्रिएट कर रहे थे सारी चीजें, EC2 इंस्टेंट क्रिएट कर रहे थे ना जो हम। आप चीजों को नहीं समझे अभी। हम्म।
नहीं, मैं बेसिक से पूछ रहा हूँ। जैसे हमको बेसिक हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, एडब्ल्यूएस हमने क्रिएट कर दिया, इंस्टेंसेस क्रिएट कर दिए, वर्कर और मास्टर नोड। अब उसमें हम फर्दर वर्क तो करेंगे ना, हम खड़ा कर दिए वो तो ठीक है। अब उसके बाद हमको कोई टास्क दिया गया कि भाई ये वर्कर नोड है, इसके अंदर हमको कंटेनर क्रिएट करने हैं, तो कंटेनर तो क्रिएट करेंगे ना। हमने वो जो लास्ट टाइम पे नहीं वर्क नहीं कर, नहीं, देखिए कंटेनर वगैरह क्रिएट नहीं करे थे, आप राइट? इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग को रिलेट कर रहे हैं अभी। हाँ हाँ हाँ। इंडस्ट्री, हमने अपनी लास्ट क्लास में जो क्लस्टर सेटअप किया है, हाँ ये इंडस्ट्री के से कंपेयर करें तो ओनली 10% सेटअप किया है। हाँ हाँ, वही 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 मैं बोल 90% रहा हूँ। सेटअप हमने किया ही नहीं है, क्योंकि 90% सेटअप कब जाके होता है, जब आप सीकेडी एंड सीकेएस कवर करते हैं। अच्छा। तो क्लस्टर सेटअप करने के बाद यहाँ पे बहुत सी सिक्योरिटी इंप्लीमेंट की जाती है, बहुत सी पॉलिसी लगाई जाती है। किसी को भी हम्म मास्टर नोड पे ना ही लॉगिन दी जाएगी, ना ही वर्कर नोड पे लॉगिन दी जाएगी। हम्म हम्म आप ना ही एडब्ल्यूएस में गुई पे जाने वाले हो, ना मास्टर नोड पे लॉगिन करने वाले हो, ना ही वर्कर नोड पे लॉगिन करने वाले। आपको चुपचाप कंपनी एक लैपटॉप असाइन करेगी, डोमेन में ज्वाइन कराएगी, बोलेगी ये लैपटॉप लेगा और यहाँ से बैठ के काम। ये क्या है तेरे हम्म को नहीं पता, तेरे को बताएगा भी नहीं कंपनी ये क्या है और ये क्या है। हम्म। तो हमने लास्ट क्लास में जो क्लस्टर बनाया है वो 10% हमने सेटअप किया, अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग। हम सी के ए के अकॉर्डिंग हमने 10% सेटअप किया, बट इन इंडस्ट्री के अंदर 100% सेटअप होगा विथ हार्डनिंग के साथ, पूरी हम्म। क्लस्टर आर्किटेक्चर हार्डनिंग के साथ। वो सी के ए एंड सी के डी में जाके कवर होगा। तो आप बोल रहे हो जो हम पढ़ रहे हैं सीके वो 10% है ओनली? राइट राइट। अब हम अच्छा, जो नाइन्टी पढ़ेंगे, परसेंट अब जो हम पढ़ेंगे वो सी के ए के रिसोर्सेस पढ़ेंगे। रिसोर्सेस लाइक पॉड रिसोर्सेस में कैसे काम करते हैं, डिप्लॉयमेंट रिसोर्सेस में कैसे काम करते हैं, पीवी रिसोर्सेस में कैसे काम करते हैं, पीवीसी रिसोर्सेस में कैसे काम करते हैं, आरबैक रिसोर्सेस में कैसे काम करते हैं, सर्विस रिसोर्स में कैसे काम करते हैं। राइट, क्लस्टर आईपी रिसोर्स कैसे वर्क करता है, नोड पोर्ट रिसोर्स कैसे वर्क करता है, लोड बैलेंसर रिसोर्स। तो अब हम ये वाले ट्रैक पे जाएंगे। ओके ओके। तो जो रिसोर्स आपने अभी सीएलआई में अभी आपने हम्म। दिखाया किलर कोडा में, वो सारे रिसोर्सेस इंपॉर्टेंट है, सारे कवर करेंगे हम? अब ये जो रिसोर्सेस हम मैंने अभी आपको सीएलआई में दिखाया है, ये तो क्यूबरनेटिस की ओवरऑल रिसोर्सेज है जितनी क्यूबरनेटिस में है। ओके ओके और ये रिसोर्सेज जो है वो तीनों पार्ट को कवर कर रही है। हम इन सारे रिसोर्सेज में सी के ए पार्ट को कवर करेंगे। ओके। हाँ, वो अगर वो आप इसमें देखना इंग्रेस चाहते हो, वाला भी कवर होगा? अगर, हाँ बिल्कुल है। इंग्रेस के जितने पार्ट्स हैं वो पूरे कवर करेंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं सी के ए हम्म सर्टिफिकेशन, यहाँ पे आए, हम्म। ये हम पूरे कवर करेंगे, ये वाला। ट्रांसफर एग्जामिनेशन। ये, अब ये हम यहाँ जाएंगे, ये रिसोर्सेज है। स्टोरेज फॉर द 10% स्टोरेज के पार्ट, 30% ट्रबल शूटिंग, वर्कलोड शेड्यूलिंग 15%, क्लस्टर आर्किटेक्चर इंस्टॉलिंग कॉन्फ़िगरेशन 25%, सर्विस नेटवर्किंग 20%। ये रिसोर्सेस हमें कवर करना है। ठीक है। ठीक है। हम्म। तो सबसे पहला रिसोर्सेस जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है पीओडी पॉड। क्या है? पीओडी पॉड। पीओडी, ठीक है। पॉड को अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो इसको ऐसे समझो, जैसे आप, आपका ये फिजिकल कंप्यूटर है, ठीक है। क्या है? ये एक फिजिकल कंप्यूटर है। फिजिकल कंप्यूटर इक्वल टू आप क्या बोलते हो? वीएम हम्म बोलते हो ना? हम्म EC2 भी बोलते हो, हम्म इंस्टेंस भी बोलते हो,
अब क्यूबरनेटिस के अंदर ये इसको पॉड से कोरिलेट किया गया। क्या? पॉड से। क्यूबरनेटिस के अंदर इसको पीओडी पॉड से कोरिलेट किया। अब जैसे, अब ये आपका इंस्टेंस है। आपके इंस्टेंस पे एक निक कार्ड होती है। क्या होती है? आपके इंस्टेंस में एक निक कार्ड होता है। और आप क्या करते हो, निक कार्ड में आईपी डालते हो। क्या करते हो आप? निक कार्ड में आप आईपी कॉन्फ़िगर करते हो, लाइक 10.125.170.100। और फिर आपके इस वीएम के अंदर क्या होता है, इस वीएम के अंदर आप एक ओएस डालते हो। क्या डालते हो? एक ओएस डालते हो। और फिर आपने वीएम के अंदर एक अपाचे सर्विस आपने रन किया, वेब सर्विस रन किया। ठीक है। और वीएम के अंदर आपने एक एपीआई सर्विस रन किया। और वीएम के अंदर आपने एक डेटाबेस सर्विस रन किया। ठीक है, डीबी सर्विस। अब यहां पर देखो, अगर आपसे कहा जाए कि वेब सर्विस के साथ एपीआई सर्विस को इंटीग्रेट करनी है और एपीआई के अंदर जाके डेटाबेस इंटीग्रेट करनी है, आप कैसे इंटीग्रेट करते हो? आप क्या यूज करते हो इंटीग्रेशंस के लिए? वेब सर्विस के अंदर जाओगे और लिखोगे लोकल होस्ट एपीआई का पोर्ट नंबर। एपीआई 5000 पोर्ट पे चल रहा है। किस पे चल रहा है? 5000 पोर्ट पे एपीआई चल रहा है। 80 पोर्ट पे वेब सर्विस चल रही है। और डेटाबेस चल रहा है, यहाँ नीचे लिख देता हूँ 3306 पे। तो आपने वेब पे गए और क्या लिखा? लोकल होस्ट 5000। आप एपीआई में गए और क्या लिखा? लोकल होस्ट डेटाबेस का पोर्ट नंबर 3306। लोकल होस्ट की जगह आप एक लूपबैक की आईपी भी लिख सकते हो। क्या? लूपबैक की आईपी भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? लूपबैक की आईपी भी आप लिख सकते हो। तो आपने देखा है। लुक बैक क्या हुआ सर ये? क्या? लुक बैक मतलब क्या, समझा नहीं मैं। कौन सी आईपी आपने बोला, नाम क्या बोला आपने? लूपबैक। ये लूप क्या हो, मैं समझा नहीं, ये होता क्या है? लूपबैक नहीं सुना कभी पहले? नहीं, मैंने तो सुना नहीं हो। ये लोकल होस्ट तो ठीक है, तो समझ में वन आता ट्वेंटी है। से 127 सुना? हाँ। वन 127 ट्वेंटी सेवन रेंज सुना है? 127। हाँ, मतलब वो तो सुना है, बट उसका नाम लुक बैक उसको बोलते हैं। हेलो। जी बोले। हाँ सर, मतलब मैं समझा नहीं, मैं नाम मतलब क्या बोलते क्या है, मतलब नाम नहीं समझ आया मुझे। रिलेट नहीं कर पा रहा मैं। मैं कह रहा हूँ 127.0.0.आईपी आपने कभी यूज की है इंडस्ट्री में? हाँ, ये आईपी तो मेरे को, हाँ ये तो क्यों देख ले, यूज लोकल करते हैं? होस्ट क्यों करते हैं नहीं पता सर, आईपी देखी है। अच्छा, आपने की है गौरव? हाँ, बेसिकली हम जैसे जम सर्वर वगैरह में शायद ये यूज करते हैं, राइट, कनेक्टिविटी के लिए। लूप बैक मतलब ट्रैफिक उसमें, मतलब बहुत साइड जो हमारा होगा, लूप करेक्ट। बैक का मतलब ये होता है, अब ये, अब मान लो ये गौरव है, ठीक है? ये गौरव है। गौरव नहीं, तुषार है। अभी तुषार को समझ नहीं आया, तुषार को समझाते हैं। ठीक है? ये आप है। अब मान लो कोई आपको आके बोले कि ये आपका कान है, ठीक है? ये आपका कान है। ये आपका कान। कोई आपसे बोले कि आपका कान खराब हो गया है। क्या हो गया? खराब हो गया है। अब आप अपने कान की टेस्टिंग कैसे करोगे? अच्छा। कैसे करोगे? टेस्टिंग साउंड, ये साउंड से करेंगे कि सुन रहा है कि नहीं, अब डॉक्टर के पास जाएंगे सर। डॉक्टर के पास जाओगे।
डॉक्टर भी नहीं है आपके पास। फिर कोई इलाज नहीं है। नहीं है इलाज। आप अपने कान की टेस्टिंग कैसे करोगे? आपका कान सही है या नहीं है? खराब होगा तब आप डॉक्टर के पास जाओगे ना, पहले तो टेस्टिंग करो साउंड, ना। हाँ साउंड साउंड सही होगी, सुन साउंड रहा है कि कहाँ नहीं से सुन रहा लाओगे? कुछ। साउंड कहाँ से लाओगे? दूसरी डिवाइस से, किसी और से, या कोई बोलेगा कहीं से। कोई बोलने वाला भी नहीं है। आप बताओ। फिर तो पता नहीं सर, आप ही बताओ। तो मशीन से हो जाएगी ना सर, टेस्ट मशीन भी अगर नहीं करना है। ही है। डॉक्टर के पास अच्छा। जाएंगे तब मशीन होगी ना, अभी तो मशीन भी नहीं है। अच्छा। हाँ, खुद भी बोलेगा तो भी हो जाएगी, हाँ वो भी। हाँ सही बोला आपने, खुद अपने मुंह से बोलेगा और खुद सुन लेगा। हाँ अच्छा। क्या? खुद बोलेगा और हम्म, खुद सुन लेगा। तो उसे पता लग जाएगा हाँ हम्म, मेरा कान ठीक है। अच्छा। और खुद बोलेगा सुनाई नहीं दे रहा मतलब कान खराब है, तब जाएगा डॉक्टर के पास। हम्म। तो आईटी की दुनिया में कंप्यूटर के अंदर भी यही चीज रखी गई। कोई भी चीज अब जब डालोगे तो सेल्फ टेस्ट कैसे करोगे? क्या? हम्म, कि वो वर्क हम्म, कर रही है नहीं कर रही है। सेल्फ हम्म, टेस्टिंग। तो ओके। सेल्फ टेस्टिंग के लिए एक आईपी की रेंज डिफाइन की गई है। हम्म, सेल्फ टेस्टिंग के लिए एक आईपी की रेंज डाली गई है 127.0.0.1 से लेके। ओके। तो हम लोग जब अपने कंप्यूटर के अंदर कोई चीज डालते हैं, वेब सर्वर हमने डाल दी यहाँ पर, अब हमें हम्म, खुद टेस्ट करना है। कैसे करोगे? ना दूसरा कोई कंप्यूटर बैठा हुआ है कि टेस्ट करा लें वहां जाके। तब हम खुद इस आईपी को हिट करेंगे और पोर्ट को। इसी को हम कहते हैं लूप बैक आईपी एड्रेस। क्या कहते हैं? लूप बैक, ओके। लूप बैक आईपी एड्रेस। तो इसको हिट करेंगे, ये एक्ट भेजेगा उसके रेस्पेक्ट में। बिल्कुल भेजेगा। अच्छा। अच्छा, एक और डाउट है सर, जो आपने मशीन बनाई है, ये मतलब ये लूप इंस्टेंस लूप बैक वीएम। आईपी एड्रेस की रेंज डिफाइन की गई है आईपी डिजाइन वाली करने वाली कंपनी के थ्रू। अच्छा। एक रेंज डिफाइन की गई कि लूप बैक आईपी की रेंज ये होगी, और ये कोई यूज नहीं कर सकते, लोकल होस्ट में यूज होगी। सेल्फ टेस्टिंग के लिए इसको रिजर्व की गई है। क्या? सेल्फ टेस्टिंग के लिए। तो इसको सर हम परमानेंट कॉन्फ़िगर करके रखे रहते हैं, या हम एक बार जब हमारा सर टेस्ट हो गया जब देन भी हम सेल्फ कॉन्फ़िगर? टेस्टिंग की बात आएगी अब लूप बैक आईपी का इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओनली टेस्टिंग पर्पस के लिए, ओके। हाँ। तो अगर मेरे एक ही मशीन में वेब सर्विस चल रही है, एपीआई चल रही है, 5000 चल रही है, मैं वेब सर्विस से बैठ के एपीआई को कैसे हिट करूंगा? एपीआई की क्या आईपी है? तो लूप बैक की आईपी को हिट करूंगा और पोर्ट नंबर ओके। या उसके लोकल रिस्पेक्ट होस्ट में। लिख लूंगा तो भी चलेगा। हम्म। ओके। तो इसको हम लोग कहते हैं लूप बैक आईपी एड्रेस। क्या बोलते हैं? लूप बैक आईपी। हाँ। ठीक है। हाँ। क्या पूछ रहे थे अभी? मैं ये पूछ रहा था सर, जो आपने ये जो मशीन बनाई, जो आप वीएम इंस्टेंस बोल रहे हो, ये कंटेनर है अभी जिसके आप ये यहाँ मतलब क्या लिखा आईपी है? दे। वीएम है, तो वीएम ईसी है टू अभी है, है। मतलब अभी ये खाली एक मशीन है, राइट? हाँ। तो पहले हम वीएम के केस में क्या करते थे? वेब सर्विस डाला, एपीआई डाला, डेटाबेस डाला। हम्म। इस कंप्यूटर को एक आईपी दे दी गई हमने। अच्छा अच्छा। वेब सर्विस के अंदर जाकर अगर एपीआई को इंटीग्रेट करना है तो लोकल होस्ट और एपीआई का पोर्ट नंबर। एपीआई के अंदर जाके डेटाबेस इंटीग्रेट करना है तो लोकल होस्ट, डेटाबेस का पोर्ट नंबर, और आपस में इंटीग्रेट हो जाती है। हम्म, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक प्रोसेस चल रहा है, और ये भी एक प्रोसेस चल रहा है, और ये भी एक प्रोसेस चल रहा है। ठीक है। हम्म, अब पीओडी पॉड के केस में अगर बात करें तो पॉड जस्ट एक लोकल कंप्यूटर की तरह है। क्या? पॉड, ये एक पॉड है। क्या है?
ये एक पॉड है, पॉड में भी आपको एक इंटरफेस मिलता है पॉड में। और पॉड के अंदर कंटेनर्स होते हैं। कंटेनर वन बोले तो प्रोसेस नंबर वन, कंटेनर टू प्रोसेस नंबर टू, कंटेनर थ्री प्रोसेस नंबर थ्री। तो एक पॉड के अंदर नंबर ऑफ कंटेनर्स हैं। जैसे एक कंप्यूटर के अंदर नंबर ऑफ प्रोसेस चल रहे हैं, वेब सर्विस, एपीआई सर्विस, डेटाबेस सर्विस, यहां पर भी ये प्रोसेस है, वेब सर्विस, डेटाबेस सर्विस, एपीआई सर्विस। बट ये सारे आइसोलेटेड है, तो कंटेनर हम लोग कर रहे हैं। तो एक पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर आप रख सकते हो। तो एक पॉड इक्वल टू वीएम, क्या हो गया यहाँ पर, पॉड इक्वल टू वीएम। ठीक है। हम्म। सर इसकी कोई लिमिटेशन है क्या कि हम कंटेनर एक पॉड में इतने क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा कुछ? एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कितने प्रोसेस चला सकते हो, कोई लिमिटेशन है क्या? नहीं, ऐसी तो कोई लिमिटेशन तो नहीं। फिर यहाँ क्यों होगी लिमिटेशन, प्रोसेस ही तो चल रहा है आइसोलेटेड फॉर्मेट में। ओके। प्रोसेस ही तो है ये, और क्या है। करेक्ट लिमिटेशन है। डिपेंड करेगी हार्डवेयर के अकॉर्डिंग। ओके। हाँ हाँ, और हमारे केस में गौरव, जो हमारा जो है सेटअप है, उसमें एक पॉड में एक ही कंटेनर है, तो सारे पॉड है, राइट। जितने भी हमारे वो हैं, कार्ड जो हम बोलते हैं, वीएनएफसी। हाँ मतलब एक पूरा, हाँ पॉड है उसके हाँ, अंदर वो कंटेनर। पॉड है, हर पॉड में एक कंटेनर है, एक तरीके से वो हो गया, वो सारे ही अलग अलग है। समझ आ गई। हाँ जी, हाँ जी। तो एक पॉड पर के हम सही अंदर बोल रहे हैं ना? मल्ट आपने भी देखा है। हाँ हाँ। हम एक, सही बोल रहे हैं ना सर, सही मैं बोल कह रहे हो, रहा सही हूँ। बोल रहे हो, एक पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर हो सकते हैं। ठीक है। हम्म, हम्म, क्या हो सकते हैं, मल्टीपल कंटेनर हो हम्म, सकते हैं। हम्म, कंटेनर वन टू थ्री फोर। हम्म। तो अब मैंने यहां पर क्या किया, अब देखो, मैंने कमांड मारा क्यूब सीटीएल रन टेस्ट हाइफन हाइफन इमेज इक्वल टू एनजिनिक्स। और यहां पर मैंने कमांड मारा क्यूब सीटीएल गेट पीओडी पॉड। तो ये क्या है, पॉड का नाम है। ये जीरो स्लैश वन का मतलब क्या है, एक जीरो पॉड स्लैश है वन जो का रेडी मतलब स्टेट है, पे है और कंटेनर उसके अंदर कुछ नहीं है। कह रहा है कि भाई ये जो पॉड है, पॉड के अंदर एक कंटेनर डिफाइन किया गया है, लेकिन अभी भी वो एक कंटेनर भी ऑन नहीं है। हम्म। अच्छा ओके, पॉड। अगर इस पॉड के अंदर तीन कंटेनर लिखता तो यहाँ तीन लिख के आता, और यहाँ जीरो, मतलब तीन डिफाइन किया है, चालू है भी एक भी नहीं है। हम्म। समझ गए। दोबारा और इंटर वन। मारूंगा तो अब क्या आ गया, वन बाई वन आ गया, मतलब एक कंटेनर है, वो एक कंटेनर भी चालू है, रनिंग स्टेज में है। और उसकी उम्र कितनी है वो बता रहा है, 44 सेकंड हो गए। हाँ। हम्म। कितना हो गया, कितना हो गया, 44 सेकंड। हाँ, सही। समझ आई। हाँ समझे सर, क्योंकि हमारे केस में सब वन बाय वन ही दिखाता है, जब क्यूब से टेल गाइड पॉड करते हैं ना, तो हम्म। सारे वन बाय वन ऐसे, मतलब 20 हैं या और 25 हैं, रनिंग सब स्टेट पे ऐसे ही। होता है ना। हाँ। हाँ। अब मैं यहां पर मैंने बोला हाइफन ओ वाइड। तो अब इसकी इंफॉर्मेशन थोड़ा सा और डिटेल में दिखा दिया इसमें। हम्म। जैसे कि पॉड की आईपी क्या है, हम्म। पॉड कौन से नोड में जाकर शेड्यूल हुआ है। ये वर्कर नोड हो गया सर, है ना। अब हम ये नहीं कहेंगे वर्कर नोड क्या है, क्योंकि जरूरी नहीं कि अच्छा। पॉड वर्कर नोड पे ही जाके बने। हम अपने मास्टर नोड को भी वर्क नोड के लिए यूज करते हैं। तो हमें ये डेफिनेशन यूज अच्छा। नहीं करना कि वर्कर नोड है, हमें नहीं पता जो है, हमें नहीं पता
हमें सिर्फ ये पता है कि ये पॉड इस नोड में जाके बना, ये उस नोड का नाम दिख रहा है। तो ये फिर हम सर इसको कहीं डिफाइन करते हैं क्या कि ये वर्कर नोड पे जाए और मास्टर नोड पे यूज करे वर्कलोड के ये तो हम मैनेजमेंट के बिल्कुल कारण? डिफाइन करते हैं, लेकिन अभी हम डिफाइन ओके। वाली पार्ट को नहीं देख रहे हैं। अभी हम ये देख रहे हैं कि हाँ। हमारा जो पॉड बना है वो उसकी डिटेल को पढ़ रहे हैं। वो बना कहाँ है अभी? करेक्ट। अभी वो कैसे करते हैं, कहाँ डिफाइन करते हैं, वो तो बात ही नहीं कर रहे अभी हम। अभी हम देख रहे हैं कि भाई इसने जो ठीक हमें ठीक। डिटेल में दिया है, तो उस डिटेल को पढ़ रहे हैं कि इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। ठीक है। बट सर एक कंफ्यूजन हो गया, जो हम्म। आपने हमें वो समझाया था ना, जैसे वर्कर नोड और मास्टर नोड वाला। तो हाँ। मास्टर नोड में आपने रखे थे एपीआई सर्वर, हम्म। शेड्यूलर, कंट्रोलर, ईटीसीडी। फिर और वर्कर नोड में आपने रखे थे क्यूबलेट, ठीक है, हम्म। सीआरआई वो पॉड और क्यूब प्रॉक्सी। तो जब जब मतलब कंटेनर क्रिएट के लिए आपने बोला था, तो आपने बोला था ना कि मतलब एपीआई सर्वर फिर वो क्यूबलेट को रिक्वेस्ट करेगा, फिर वो हम्म। पॉड क्रिएट करेगा, है ना? तो मतलब तो वो मास्टर नोड में भी ऐसे ही सेम क्यूबलेट और वो सब होगा, राइट? उसमें भी पॉड क्रिएट हो सकता है? आप ये कहना, मतलब ये डाउट मास्टर नोड क्लियर। कौन है? आपका मैनेजर है एक। मास्टर नोड आप किसको कहते हो? हम्म। आप मास्टर नोड कह किसको रहे हो? अब मान लो आपकी कंपनी में 5 बंदे हैं, ये 5 बंदे हैं। मतलब उसके पास एपीआई सर्वर शेड्यूलर एक्स्ट्रा होगा, बट वो काम वैसे ही करेगा। आपकी टीम में 5 बंदे हैं और 5 बंदे में एक मैनेजर है। ठीक है। काम करने वाले 4 बंदे हैं, हम्म लेकिन कभी कभी जरूरत आने पे मैनेजर भी आपकी तरह ही काम करने लगता है। हम्म। तो मैनेजर भी वर्कर हो गया ना। अच्छा, तो मतलब उस, हाँ, वो थोड़ा दिमाग में डायग्राम दूसरा फिट था ना सर, इसलिए हाँ तो बेसिकली उसमें कंट्रोलर और मैनेजर एक्स्ट्रा मतलब होता है, हाँ वर्कर भाई नोड भी होता है। मास्टर नोड तो यहाँ पर भी है, ये मास्टर नोड है, हाँ। लेकिन हम करेक्ट। मास्टर नोड के अंदर भी अपने पॉड को शेड्यूल कर लेते हैं, तो वो भी एज अ वर्कर की तरह काम करने लगता है। अच्छा। तो अभी हम उस पॉइंट पे बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारा पॉड जो बना है, हम कमांड रन करते हैं क्यूबसीटीएल गेट पॉड, तो हमें ये डिटेल आई। हम हाइफन ओ लगाए तो हमें डिटेल थोड़ा ज्यादा आ गई, और उस ज्यादा डिटेल को समझ रहे हैं बस। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो बता रहा है ये पॉड का नाम क्या है, स्टेटस क्या है, कितनी बार रीस्टार्ट हुआ, कितने दिन हो गए इस पॉड को चलते हुए, उसकी आईपी क्या है और कौन से नोड में ये बनी है। ठीक है। हम्म। अगर हम यहाँ पर एक कमांड और करते हैं, सिस्टम सीटीएल डिस्क्राइब, क्या करते हैं, गेट की जगह हम चलाते हैं डिस्क्राइब पीओडी पॉड टेस्ट। तो अब हमें यहाँ पर बता रहा है, डिस्क्राइब की स्पेलिंग गलत है, सॉरी, सिस्टम सीटीएल नहीं चलेगा, क्यूब सीटीएल। हमने कमांड रन किया क्यूब सीटीएल डिस्क्राइब पीओडी पॉड टेस्ट। तो अब ये पॉड की पूरी डिटेल बता रहा है मुझे हम्म कि ये पॉड का नाम क्या है, ये पॉड कौन से नेम स्पेस में गया है। ठीक है। पॉड की आईपी क्या है, पॉड के हम्म अंदर कंटेनर का नाम क्या है, कंटेनर आईडी क्या है, उस कंटेनर में इमेज कौन सी है, इमेज आईडी क्या है, हम्म। वो बना कब है, उसके अंदर वॉल्यूम कौन सा माउंट हुआ है। ठीक है। अब हम्म नीचे देखो पॉड बना कैसे है। कह रहा है डिफॉल्ट शेड्यूलर ने उस पॉड को नोड 01 में शेड्यूल किया है। हम्म फिर क्यूबलेट ने इमेज पुल किया है, फिर हम्म सक्सेसफुल इमेज को पुल किया, फिर क्रिएट द कंटेनर एंड स्टार्ट द कंटेनर। हम्म ठीक है। अब इस पॉड का अगर मुझे बैकअप लेना है, क्या लेना है बैकअप, हम्म kubectl गेट पॉड हाइफन ओ यामल कर दो, तो पूरा डिटेल आ गया कि ये पॉड जब बना है तो डेटाबेस में इस तरीके से जाके सेव हुआ है। डेटाबेस। हम्म।
तो मैं इसका बैकअप ले लेता हूं ऐसे, पॉड बैकअप डॉट यामल। अब मेरे पास बैकअप आ गई। अब ये अमल फाइल आ गई। इस पॉड को अगर मुझे डिलीट करना है तो मैंने इस पॉड को डिलीट कर दिया, डिलीट पीओडी पॉड और टेस्ट, तो ये पॉड मेरा यहां से डिलीट हो गया। क्या हो गया? डिलीट हो गया। मेरे पास बैकअप है तो सेम पॉड में रीस्टोर कर लूंगा, ये देखो इस कमांड से। किस कमांड से? पॉड डॉट बैकअप डॉट यामल, ये देखो, है ना। और मैंने कमांड मारा kubectl गेट पीओडी पॉड, तो देखो पॉड वापस आ गया क्योंकि मेरे पास बैकअप फाइल थी। ओके। क्या थी? बैकअप फाइल मेरे पास अवेलेबल थी। ओके। ठीक है। जो हम वो देख रहे थे कि हमें कोड क्रिएट करने के लिए 3 4 फाइलें नहीं दिखाई थी आपको लास्ट टाइम? वो फाइलें अलग हैं? अच्छा, वो तो हेल्म की फाइल हो गई। ओके ओके, वो तो कुछ और इस कौन ठीक है। सी? नहीं, वो आपको हेल्म वाली फाइलें दिखाई थी ना, वो तो कुछ और ही हो गया, फिर हेल्म वाला हो गया वो मैं तो समझ सर ये गया। जो एक्चुअल डिलीट होता है, ये डिलीट हम्म। कहाँ से होता है? मतलब ये तो ओवरऑल तो डिलीट नहीं हुआ होगा, ये ओवरऑल जैसे डिलीट हम हो लोग गया। करते हैं। अच्छा। नहीं, हम लोग जो kubectl गेट को डिलीट पोर्ट करते हैं जब, तो उस कंडीशन में हमारे यहाँ क्या होता है कि वो डिलीट होके मतलब रीस्टार्ट टाइप काइंड ऑफ हो जाता है। उसके ऊपर पॉड हीलिंग लगी हुई है। ओके। ठीक है। वो भी प्लेटफॉर्म ने लगाई, मतलब टीम ने लगाई होगी कि इसको डिलीट मतलब करेगा वो, तो ये रीस्टार्ट हो जाएगी फिर। हाँ मतलब कोई डिलीट कर ना सके उसको, डिलीट भी चलाए तो भी वो डिलीट ना हो। वो सर उस टाइप से होगा, राइट? उसके ऊपर पॉड कंट्रोलर लगा हुआ है सर। वो रीस्टार्ट ही उसको होता है कहते हैं हमेशा। पॉड हीलिंग। अच्छा। उसको पॉड हीलिंग कहते हैं। वो पॉड आपका इस तरीके से बनता है, मैं बता रहा हूँ उसको अभी, नोटिस मत करना, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, कुछ ज्यादा वो पॉड इस तरीके से ठीक। बनता है। वो पॉड आपका इस तरीके का होता है। अब इस पॉड को आप डिलीट मारोगे फिर वापस आ जाएगा। ओके, डिलीट क्रिएट डिप्लॉयमेंट किया, फिर आ ओके। गया, देखो। हाँ। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। तो इसमें और उसमें क्या फर्क है सर? उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप चलो। अच्छा। ठीक है ठीक है। ठीक है। कोरिलेट कर रहे थे हम लोग नहीं, बस, वो ठीक है ठीक डाउट आया तो पूछ लिया आपसे। डिप्लॉयमेंट हाइफन हाइफन ऑन, इसको पॉड हीलिंग कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये मेरा जो पॉड है, मैंने पॉड बनाया kubectl रन टेस्ट हाइफन हाइफन इमेज इक्वल टू nginx। ये पॉड कहाँ गया मेरा? kubectl गेट पीओडी पॉड प्लेटफॉर्म। कहाँ गया? कैसे पता लगता है? हाइफन ओ वाइड कमांड से पता लगता है। फाइल्स ये पर। कहाँ गया? नोड 01 में गया। कहाँ गया? हम्म नोड 01। नोट 0 पे। अगर मैं यहाँ देखूं, ये मेरा पॉड गया कहाँ? अगर क्लस्टर में जाऊं तो ये मेरे नोड है, ये मेरा एक नोड है और ये हमारे दो नोड है। ठीक है, ये मेरा हो गया कंट्रोल प्लेन नोड, कंट्रोल प्लेन नोड। और ये हो गया मेरा नोड 01। मेरा पॉड यहाँ चल रहा है। कहाँ चल रहा है? यहाँ चल रहा है। ठीक है। अच्छा ठीक। अगर किसी भी रीजन से ये नोड मेरा फेल हो जाए, क्या हो गया? नोड फेलियर मोड में चला जाए, क्या हो जाए? नोड फेल हो गया। ठीक है, इसका ओएस फेल हो गया। क्या हो गया? ओएस फेल हो गया, या कुछ भी हो गया, नोड खराब हो गया। तो अगर नोड खराब होता है तो ये पॉड का क्या होगा? पॉड कोड भी खराब आप, होता है तो बेसिकली उसकी रिटेंडेंसी या तो करेंगे, अदरवाइज तो वो डिलीट हो गया तो नोट से फिर कंट्रोल प्लेन में जाके क्रिएट होगा क्या? दोबारा क्रिएट होना चाहिए वो, कहीं और किसी और क्लस्टर में, या मतलब कहीं और ही अभी किसी अपना और। अभी अपना दिमाग यूज ना करें। अभी मैं मेरी जो बात है उसको सुने। अगर ये नोड आपका फेल होता है, ठीक है, आपका ये नोड अगर फेल होता है, इस पॉड का क्या होगा? ये पॉड का क्या होगा? तो ये डिलीट हो जाएगी। क्या? डिलीट हो जाएगी।
हम यहाँ एपीआई, हम कमांड रन करेंगे kubectl get pod pod। तो हमें दिखाई देगा कि ये पॉड जो है डाउन मोड में, इस पॉड के अंदर जो कंटेनर है वो नहीं चल रहा। ओके। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि नोड डाउन मोड में पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? नोड आपका डाउन मोड में। ठीक। अब हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर ऐसी कोई सिचुएशन फ्यूचर में कभी हो, नोड अगर फेल जाए तो हमारा पॉड यहां से निकल के आके दूसरे नोड में आके बन जाए। हम ऐसा चाहते हैं। हम्म, हम्म, हम चाहते हैं कि ऐसा कभी सिचुएशन हो कि नोड अगर डाउन मोड में चला जाए, ठीक है, नोड अगर डाउन मोड में चाहे तो ये पॉड वहां से निकल के आके यहां बन जाए। कहाँ बन जाए? यहाँ बन जाए। ऐसा आप चाहते हो? तो ऐसा आप चाहते हो तो इस पॉड को बनाते टाइम इसके ऊपर हीलिंग लगाओ। क्या लगाओ? क्या लगाओ सर? हीलिंग। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? पॉड हीलिंग। अब जैसे क्या होता है, मान लो ये गौरव है और ये तुषार है, ठीक है। कंपनी ने गौरव को हायर किया, तुषार को हायर किया और उसको एक प्रोजेक्ट पे डाल दिया। हम्म, अब आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। अब वो प्रोजेक्ट अगर कंपनी के हाथ से चला जाए तो गौरव और तुषार को अब क्या करना है? दूसरे प्रोजेक्ट में डालना है, अगर वो कंपनी के पास अगर और होता है तो। कंपनी में ऐसे बंदे भी होते हैं कि प्रोजेक्ट बेसिस हायर होते हैं, प्रोजेक्ट गया तो बंदे गए। हाँ करेक्ट। प्रोजेक्ट गया तो बंदे गए। अब मान लो आप लोग को कंपनी ने प्रोजेक्ट बेस हायर किया, प्रोजेक्ट गए तो आप गए। अब आप क्या करोगे? ऐसी कंपनी में काम करोगे? कुछ हाँ टाइम सही। तक करोगे, स्टार्टिंग है तो कर लोगे, लेकिन कोशिश हाँ। करते रहोगे कि कंपनी में ऐसा कुछ रेफरेंस मिल जाए कि प्रोजेक्ट बेस नहीं, कंपनी बेस ज्वाइनिंग हो जाए। क्या? हम्म, तो कंपनी बेस ज्वाइनिंग हो गई तो इसका मतलब प्रोजेक्ट गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना है, किस प्रोजेक्ट में डालना है किस प्रोजेक्ट में नहीं डालना। तो हम्म, आप पे डिपेंड करता है कि आप जो पॉड बना रहे हो वो पॉड हीलिंग के साथ बना रहे हो या इंडिविजुअल बना रहे हो या स्टैंड अलोन बना रहे हो या विदाउट हीलिंग बना रहे हो। तो अगर पॉड विदाउट हीलिंग है तो नोड गया तो पॉड भी गया। लेकिन अगर हीलिंग पॉड है तो नोड अगर गया तो पॉड दूसरे नोड में जाके बनेगा, बट बनेगा जरूर। ओके। ठीक है। तो अब इससे एक क्वेश्चन पूछो सर। अभी रुक जाओ। तो ये जो पॉड है वो क्या है? विदाउट हीलिंग है। तो अगर ये पॉड विदाउट हीलिंग है तो ये डिलीट करने से आएगा वापस? नहीं आएगा। क्यों आएगा? क्या? नहीं आएगा। तो कंपनी के अंदर प्रोडक्शन के जितने भी पॉड्स होते हैं वो हीलिंग वाले होते हैं। आप उनको करोड़ों बार डिलीट मार दो दोबारा आ जाएंगे वो। आप उनको करोड़ों बार डिलीट मार दो दोबारा आ जाएंगे। समझ आ गए? हाँ, आप पूछो। वो मैं पूछ रहा था कि पोर्ट हीलिंग कहाँ डिफाइन करते हैं हम। अच्छा। वो अभी आऊंगा जैसे वहां, आपने। आऊंगा वो आगे। ओके। हम्म, ठीक है ठीक है ठीक ठीक है ठीक। ठीक है सर कंटिन्यू। ठीक है। और कोई डाउट? हाँ। नहीं, पोर्ट हीलिंग फिर आगे आएगा तो फिर हम्म। वो कवर हो जाएगा, बाकी इसमें तो समझ आएगा। तो ये पॉड हमारा नहीं आया। ठीक। बस आपने मेरे को इतना ध्यान है कि वो कमांड यूज करी थी, डिप्लॉयमेंट कमांड यूज करी थी। और जो यहाँ पे क्रिएट करने के लिए आप सिंपल क्रिएट यूज कर रहे थे, जिससे वो क्रिएट हो रहा है, और पॉड फिर आप डिलीट कर रहे हो तो डिलीट हो जा रहा है। बिल्कुल। अब वो फर्दर आप आगे बताओगे। ठीक है।
इतना समझ आ गया। हाँ जी। अब यहाँ देखो, अगर आप चाहते हो कि कोई पॉड डिलीट करने के बाद भी आ जाए तो उसके ऊपर आप व्हीलिंग लगानी पड़ेगी, जिसको हम लोग कंट्रोलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉड कंट्रोलर। क्या बोलते हैं? पॉड कंट्रोलर। और मल्टीपल टाइप्स के पॉड कंट्रोलर होते हैं। जैसे एक पॉड कंट्रोलर आपको मिलेगा रेप्लिकेशन कंट्रोलर। रेप्लिकेशन कंट्रोलर। ठीक है, रेप्लिकेशन कंट्रोलर। एक आपको मिलेगा सर रेप्लिका सेट। एक आपको मिलेगा डीमन सेट। एक आपको मिलेगा स्टेट फुल सेट। एक आपको मिलेगा जॉब। एक आपको मिलेगा क्रॉन जॉब। ठीक है, तो ये 6 टाइप के आपको क्या मिलेंगे? कंट्रोलर मिलेंगे, पॉड कंट्रोलर। क्या मिलेंगे? समझ आ रही है? और हाँ जी, हाँ ये जी। 6 टाइप के आपके कंट्रोलर मिलेंगे। हाँ। अब इसमें से चॉइस करना मतलब हमको है कि मतलब कुछ ऐसा इसका रहता है कि हम बता पॉट रहा हूं। कंट्रोल ये यूज करें? हाँ। अब कंपनी के अंदर एप्लीकेशन के टाइप फ्रंट एंड एप्लीकेशन है। तो बैकएंड। फ्रंट एंड और क्या है? बैक एंड। बैकएंड। फ्रंट एंड और बैक एंड जैसी एप्लीकेशन के लिए आप यूज करोगे एप्लीकेशन कंट्रोलर और रेप्लिका सेट। क्या यूज करोगे? एप्लीकेशन कंट्रोलर एंड साइट रेप्लिका एप्लीकेशन। सेट। रेप्लिकेशन कंट्रोलर मार्केट से डेप्रिकेटेड हो चुका है। क्या हो चुका है? एप्लीकेट। ओके। तो क्या यूज करेंगे? रेप्लिका सेट। क्या यूज करेंगे? रेप्लिका सेट एप्लीकेशन। कंट्रोलर। ठीक है। ठीक है। हाँ अब जी। रेप्लिकेशन कंट्रोलर और रेप्लिका सेट, तो रेप्लिका सेट पे अगर हम लोग देखें तो हमने यहां पर कमांड मारा क्यूब सीटीएल रन टेस्ट हाइफन हाइफन इमेज इक्वल टू एनजिनिक्स। और एक हमने मारा क्यूब सीटीएल रन डेव हाइफन हाइफन इमेज इक्वल टू एनजिनिक्स। हमारे पास कितने पॉड चल रहे हैं? क्यूब सीटीएल गेट पॉड 2 पॉड चल रहे हैं। कितने चल रहे हो हैं? गए। अब ये पॉड डिलीट करूंगा तो वापस आएगा? नहीं आएगा। आएगा? नहीं आएगा, है ना? हाँ हाँ, हाँ ये हाँ। तो नहीं आया है। अब हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं कंट्रोलर। क्या करने जा रहे हैं? पॉड कंट्रोल। कंट्रोलर। हाँ। पॉड कंट्रोलर। कंट्रोल। तो पॉड कंट्रोलर के लिए आप यहां पर आइए kubernetes.io में और यहां लिखिए क्या? रेप्लिकेशन कंट्रोलर, जिसका शॉर्टकट नाम RC है। क्या है? RC। ये इसकी मैनिफेस्ट फाइल है, यहां से कॉपी किया हमने। क्लस्टर पे गए हमने अपने, यहां हमने फाइल बनाई rc.yaml। और यहां पे हमने क्या किया? फाइल को पेस्ट कर। ठीक है, क्या कर दिया? हाँ। फाइल को पेस्ट कर अच्छा। दिया।
अब यहां पर लिखा हुआ है कि भाई एपीआई का वर्जन, क्या लिखा हुआ है? ए पे वर्जन। ये लिखा है काइंड, मतलब कौन सा रिसोर्स आप बना रहे हो। और ये है मेटा डेटा, मतलब ये रिसोर्स जो बन रहा है उसके बारे में, जैसे उसका नाम क्या होगा। ठीक है। और इस कंट्रोलर को हम लोग बता रहे हैं कि आपको दो पॉड को कंट्रोल करना है। क्या करना है? दो पॉड को, कितने पॉड को कंट्रोल करना है? हमने बोला दो पॉड को कंट्रोल करना है। क्या करना है? दो पॉइंट को। अब जिस दो पॉड को कंट्रोल करना है वो दो पॉड कौन से हैं? वो नेम जो हमको नोड। टेस्ट और डेव दो दिए थे ना हमको। कौन कौन से? क्यूब सीटीएल गेट पीओडी पॉड। तो इन दोनों पॉड को कंट्रोल करने के लिए बोलना है। तो यहां पर दोनों पॉड का नाम नहीं आएगा, लेबल आएगा। लेबल, लेबल बोले तो हैश अच्छा। टैग। हम्म। तो ये दोनों पॉड का लेबल कैसे पता लगेगा? हाइफन हाइफन सो हाइफन लेबल्स कमांड से पता लगेगा। ओके। लेबल क्या है? रन इक्वल टू डेव और रन इक्वल टू टेस्ट। हम्म। ठीक है। तो यहां हमें बताना पड़ेगा कि आपको, कि जिस पॉड को कंट्रोल करना है उसका लेबल है टीम इक्वल टू फ्रंट एंड। क्या? क्या? टीम इक्वल फ्रंट टू एंड। फ्रंट एंड। और दोनों पॉड में लेबल लगा देते हैं हम लोग। क्यूब सीटीएल लेबल पॉड डेव, और लेबल हमने लगा दिया टीम इक्वल टू फ्रंट एंड। और ऐसे ही हमने लगा दिया टेस्ट नाम के पॉड में भी। और हाइफन सो लेबल किए तो दोनों पॉड में लेबल क्या है? टीम इक्वल टू फ्रंट एंड। तो हमने तो ये सर आपने मतलब डिफाइन कर दिया इसमें कि हाँ, फ्रंट एंड है कि बैक एंड है, हाँ। और उसके अकॉर्डिंग ओके। तो मैंने बताया कि आपको दो पॉड कंट्रोल करना है, और उन दो पॉड को कंट्रोल करना है जिसमें टैग लगा हो। ये हम्म। क्या लगा हो? टैग लगा हो ये। फ्रंट एंड का टाइप। तो अब जब ये कंट्रोलर जैसे ही बनेगा ना, वो इन दोनों को कंट्रोल करने लगेगा। क्या? हम्म। लेकिन कंट्रोलर कंट्रोल तो करने लगेगा, लेकिन कंट्रोलर का एक और काम है कि अगर ये कभी डिस्ट्रॉय हो तो तो रिक्रिएट करना है। क्या करना है? रिक्रिएट करना है। अब रिक्रिएट कैसे करेगा? रिक्रिएट के लिए आपको टेम्पलेट बना के देना पड़ेगा कि भाई रिक्रिएट करेगा तो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन उठाएगा वो। हम्म। तो टेम्पलेट यहां लिखा जाता है ये, कि जब रिक्रिएट करेगा तो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन उठाएगा वो। है। तो अब हमने बताया कि भाई रिक्रिएट जब करेगा तो भी तो टैग देना पड़ेगा ना। तो हमने बोला हम्म। टैग वही देना जो आपको डिफाइन किया गया कि किसको कंट्रोल करोगे। हम्म। और कंटेनर की इंफॉर्मेशन यहां पास कर दी, नाम क्या होगा, इमेज क्या होगा, पोर्ट क्या होगा। हम्म। तो अब हम इसको करते हैं क्रिएट। क्यूब सीटीएल क्रिएट हाइफन एफ आरसी। अब ये कंट्रोल होने लग गए ये पॉड। कैसे पता करोगे कि कंट्रोल हो रहा है? क्यूब सीटीएल डिस्क्राइब पीओडी पॉड रन करो। यहां लिख के आ रहा होगा कंट्रोल्ड बाय। कंट्रोलर। सोलर एंजिनिक्स अगर हम यहां पर एक ऐसी पॉड बना दे prod नाम का हाइफन हाइफन इमेज इक्वल टू एंजिनिक्स क्यूब सीटीएल रन। अब आपके पास तीन पॉड हो गए। अगर हम prod नाम के पॉड को डिस्क्राइब करते हैं, क्या डिस्क्राइब पीओडी पॉड prod, कह रहा है ये नहीं हो रहा किसी के थ्रू कंट्रोल, यहां नहीं लिखा कहीं भी। अब अगर मैं यहां पर क्या करूं? अब मैं यहां पर क्या करूं? तीनों पॉड को डिलीट मारता हूं। डिलीट पीओडी पॉड, जिस जो कंट्रोल हो रहा है वो वापस आ जाएगा, जो नहीं हो रहा वो नहीं आएगा। तो कमांड मारा क्यूबसीटीएल गेट पॉड, देखो दोनों आ गए वापस। लेकिन उनका नाम अलग आया। क्यों आया? क्योंकि रिक्रिएट जब होगा तो कॉन्फ़िगरेशन कौन सा उठाएगा वो?
टेम्पलेट में जो डिफाइन किया है, इंजन टेम्पलेट एक्सप्लोरर। में जो डिफाइन किया वही उठाएगा ना। नेम में आपको मतलब चेंज, बट सर दो जैसे हैं तो नेम में कैसे चेंज करेंगे हम? जैसे डेव और टेस्ट है, तो अगर इसमें हमको डेव कॉमा टेस्ट करके हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर नेम हमको वही देना हो ओल्ड वाला तो। देखो अभी तो उसने रैंडम नेम उठाया है, ठीक है। हाँ, अभी तो इंजन अभी उसने एक्सप्लोरर। रैंडम उठाया, नाम उठाया, नाम उठाया कैसे, पहले उसने कंट्रोलर का नाम उठाया, फिर पॉड का नाम उठाया, उसने रैंडम उठाया। क्या उठाया? हम्म। रैंडम उठाया, ठीक है। और रैंडम ही उठाता है। आप इतना कर सकते हो कि भाई आपके चीजों से कोरिलेट करे, कि भाई एक काम करो, फ्रंट एंड, है ना, और उसके बाद कोई एक्स्ट्रा अल्फाबेटिक दे दो, ऐसे ऐसे करवा सकते हो आप, ठीक है। बट पॉड का नाम रैंडम ही उठाएगा। क्यों उठाएगा रैंडम? क्योंकि देखो ये रिक्रिएट करता है, क्या करता है? ओके। हाँ। हम्म। बट सर हम लोग तो जैसे अब कोई सर्वर, कोई एप्लीकेशन चल रही है, हम्म। तो वो एप्लीकेशन पर्टिकुलर नेम से ही चल रही है, तो उस नेम से ही आना चाहिए, राइट? अगर दूसरा नेम से आ गई तो फिर एप्लीकेशन मेरे ने, को। एक बात बताइए, एप्लीकेशन कहाँ चल रही है? एप्लीकेशन पॉड के अंदर, कंटेनर के अंदर चल रही है। हाँ जी, कोड के अंदर। तो उसको नाम से क्या मतलब है एप्लीकेशन को भाई? नहीं, जैसे हमारी कई एप्लीकेशन है सर, उस पे हमारा ट्रैफिक अगर हम देखें तो एक पे मीडिया चल रहा है, एक पे हमारा सिप का चल रहा है। तो वो अगर नाम ऊपर नीचे हो जाएगा, हमें ढूंढना पड़ेगा ना कि कौन सी नाम एप्लीकेशन पे ऊपर आप नीचे मीडिया कैसे वाली। हो जाएगा भाई? नाम ऊपर नीचे कैसे हो जाएगा? मैंने बोला मीडिया है, तो मैं अपने कंट्रोलर का नाम मीडिया लिखूंगा ना। अच्छा। मैं अपने कंट्रोलर का नाम लिखूंगा ना यहाँ पे, फ्रंट एंड। तो अब जो इतने भी पॉड आएंगे, क्यूबसीटीएल डिलीट आरसी हाइफन हाइफन ऑल, अब मैं ये जो बनाऊंगा, तो ये जो पॉड आएंगे क्या लिख के आ रहे हैं? कंटेंट लिख के आ तो रहे हैं। अच्छा। अब ठीक क्यों है, होगी समझे दिक्कत? समझ गया। समझ गया ना? नेमिंग, हाँ नेमिंग का ही है मतलब वो जो। अच्छा, जो भी है। हम्म। है ना? अब क्यों होगी दिक्कत? मेरे पास दूसरा डिपार्टमेंट है, ये लो बैकएंड है ये। तो क्या आ गया? बैकएंड आ गया। तो मैं तो सेग्रीगेट कर ही रहा हूँ ना। हम्म। ठीक है, ठीक। कोई दिक्कत? अच्छा सर, आपने क्रिएट हाइफन एफ आरसी डॉट एमएल किया, तो ये आरसी डॉट एमएल में दो पॉड क्रिएशन का है और ऑलरेडी। अगर ज्यादा दिक्कत है मेरे को, तो मैं ऐसे कर लूंगा भाई। मेरे को और दिक्कत है, आरसी डॉट यामल, यहाँ मैंने बोला डेटाबेस, हम्म। और लेबल लगा दिया यहाँ पर टीम इक्वल टू डीबी। टीम सारे डीलिंग हो गए। अब मेरे पास फिल्टर करना है। मैंने कमांड मारा क्यूब सी टी एल गेट पीओडी पॉड हाइफन हाइफन सो हाइफन लेबल्स, ऐसे पॉड दिखाइए जिसमें क्या लगाओ? इसमें टीपी। डीबी। सिंटेक्स होता है, वहां से आपको पूरा मिल जाएगा।
अच्छा सर, ये फ्रंट एंड बैक एंड आपने मतलब नेमिंग ही लिया था, मुझे लगा कोई फीचर वगैरह होगा। इसमें नहीं, ये नेमिंग है अच्छा सर। अच्छा अच्छा। बोले तो टेक्निकल में होता है वो, मतलब बैक एंड एप्लीकेशन और फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनाते हैं, हाँ उसके हाँ नहीं, अकॉर्डिंगली काम होता बट है। बट हाँ, अभी अभी तो फिलहाल तो जो करने दिया है। क्यूब बीटीएल गेट पॉड, सिंपल सा मैंने हाइफन एल, और मैंने बोला ऐसे पॉड दिखाओ जिसमें लेबल क्या लगाओ, ऐसे पॉड दिखाओ जिसमें लेबल क्या लगाओ, ये लो फिल्टर कर रहा हूँ। फ्रंट एंड। हम्म। डिजिटल बोलते हैं। ओके। सही है, समझ गए ये तो। समझ गया ना? हम्म। ठीक है। ठीक है, तो अब मेरे पास देखो कितने कंट्रोलर हो गए, क्यूब टीटीएल गेट आरसी, मेरे पास 3 कंट्रोलर है। हम्म। बैक एंड डीबी फ्रंट एंड, और सब दो दो को कंट्रोल कर रहे हैं। डिजायर करंट रेडी। ठीक है सर, ये पार्ट समझ गए। समझ आई ना? हम्म। तो अब ये पॉड देखा जाए तो कंट्रोल कैसे हो रहा है। अब मैंने यहां पर बोला, अब इन पॉड को अगर मैं डिलीट करूंगा तो ये फिर वापस आ जाएंगे सारे के सारे, क्यूबसीटीएल डिलीट पॉड हाइफन हाइफन ऑल कर दो, क्या सारे डिलीट हो गए। हम्म। ठीक है, अब देखो, मैं यहाँ गया आरसी डॉट यामल में, मैंने यहाँ पर बोला कि मुझे कितने पॉड बनाने हैं, 3। ठीक है, कितने पॉड बनाने हैं? ठीक। हम्म। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैंने क्या किया, क्यूब सीटीएल रन टेस्ट हाइफन हाइफन इमेज इक्वल टू एनजिनिक्स, और मैंने यहाँ पर बोला क्यूब सीटीएल लेबल पीओडी पॉड, और मैंने लगा दिया टीम इक्वल टू डीबी। तो ये मेरे पास एक पॉड चल रहा है, क्यूब सीटीएल गेट पॉड हाइफन हाइफन सो हाइफन लेबल। ठीक है, हम्म। पहले वाले पॉड फिर आ गए क्या? टीम जो डीबी वाला रुक था जाओ, उसी के साथ दो ही दिख रहे हैं बट। डिलीट ऐसे आरसी, तो। पूरी आरसी डिलीट करूंगा तभी हटेंगे ना। तो अब देखो मेरे पास क्या है, क्यूब सीटीएल गेट पॉड, एक ही पॉड चलना चाहिए। अभी चले गए। अब आ ही जाएगी ना, लेबल लगा दिया मैंने। ठीक है, और गेट पॉड करूंगा तो एक पॉड चल रहा है, क्या चल रहा है, मेरे को क्या चल चल रहा है रहा है सर? डी बेस्ट। इस पॉड में लेबल फास्टर अगर हम लोग लेबल। देखें तो लेबल क्या लगा हुआ है, डीबी। डीबी। ठीक है, अब हम लोग इस
मैनिफेस्ट फाइल को खोलें तो इस मैनिफेस्ट फाइल में क्या लिखा हुआ, कितने पॉड बनाने के लिए? तीन। तीन। तीन रख लीजिए। अब ये तीन नहीं बनाएगा। आपने तीन बोला तो है, बट ये तीन नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि जब कंट्रोलर बनता है तो सबसे हम्म। पहले वो क्लस्टर पे ढूंढता है हम्म। उन पॉड को जिनमें ये लेबल लगाओ। अच्छा। और अगर उसे क्लस्टर में ऐसे पॉड मिल जाते हैं जिसमें ये लेबल लगा हो, तो उन्हीं को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देगा। क्या? ओके। उन्हीं को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। हम्म। तो ये बनाएगा दो पॉड। क्या बनाएगा? एक तो वहां से उठा लेगा और अपनी डिजायर वैल्यू कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा? दो पॉड बनाएगा। तो देखना, ये दो पॉड बनाएगा, तीन नहीं बनाएगा। क्यूब सीटीएल क्रिएट -f। अब यहां आके देखो ये कितना बनाया। दो बनाया। देख रहे हो? बनाना कितना था इसको? तीन। क्या बनाया? दो इधर। मतलब दो इसने इसलिए बनाया क्योंकि दो ही अवेलेबल है। दो उसने इसलिए नहीं बनवाया, दो अवेलेबल से उसको क्या मतलब है? उसको तो तीन बनाने को बोला गया है ना। उसने दो क्यों मैं बनाया? समझा नहीं सर, मैं भी हाँ ये। कंट्रोलर क्या कहता है? जो मतलब आपने पहले डिफाइन किया था एक्चुअल में डीबी के लिए, वो दो डिफाइन किया था। उसके बेसिस पे उसने दो क्रिएट करे हैं, correct? और बाय डिफॉल्ट क्रिएट करे हैं उसने कि एक डिजायर और एक करंट वाला जो है वो के हिसाब से। कंट्रोलर क्या कहता है कि मेरे को आपने तीन कंट्रोल करने के लिए बोले हैं, ठीक है। हम्म। अब ये कंट्रोलर जब क्रिएट होता है तो पहले ये पॉड बनाता नहीं है। अब ये जो सेक्शन है वो सेक्शन, ये सेक्शन क्या कहता है कि जब रिक्रिएट करना होगा तब बनाएगा। ठीक है। हम्म। पहले ही क्या करता है कि क्लस्टर के अंदर अगर उसे ऐसे तीन पॉड मिल जाते हैं जिनमें लेबल ये लगा हो, तो क्यों बनाएगा अपने हम्म। लिए? समझ आई? तो एक तो पहले से मिल गया था, तो एक वहां से उठा लिया उसने, दो बनाया फिर वो। अच्छा। समझ एक आया? सर जो क्रिएट किया था वो, और एक उसको मिला है वो वाला, राइट? नहीं, ऐसे नहीं। हम्म। तो मतलब मेरे को डायग्राम पे बता दो। कहीं- ये देखो, ऐसे मत जाओ, ऐसे समझो। मैंने क्या किया, क्यूब सीटीएल डिलीट -f, डिलीट मार दिया। सारे पॉड मेरे पे हट गए। हम्म। ठीक है। अब मैंने तीन पॉड बनाया, क्यूब सीटीएल रन। एक गौरव नाम का पॉड बनाया। ठीक है। एक मैंने बनाया तुषार नाम का पॉड। एक मैंने बनाया संजय नाम का पॉड। हाँ। अब मैंने बोला क्यूब सीटीएल गेट पॉड। तीन पॉड चल रहे हैं। हम्म। तीन पॉड चल रहे हैं। हाइफन हाइफन सो हाइफन लेबल। ठीक है। सब में अलग अलग लेबल है। हम्म। अब अगर हम इसको देखें तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये तो जिसका डीबी है, वो लेवल 3 डीबी, उसी को कंट्रोल करेगा, ये उसको तो नहीं करेगा अभी।
नहीं सर, क्या? नेम और टीम जिसका डीबी है उसी के लिए है ना ये तो अभी, एप्लीकेशन कंट्रोलर अभी। हमें वो लेबल सेम डालना पड़ेगा ना जो वहां पर है। नहीं नहीं, अभी ये मैनिफेस्ट फाइल क्या करेगा? ये तो खाली डीबी तीन जो ये तो खाली डीबी जिसका लेबल होगा उसको ही कंट्रोल करेगा। एक मिनट, गलत समझ लीजिए आप ना। मैंने यहाँ पर क्या बोला, QCTL गेट पॉड। इस हम्म। मैनिफेस्ट फाइल को पहले आप समझो अच्छे से। ये क्या कह रहा है? ये मैनिफेस्ट फाइल क्या कह रहा है? कह रहा है भाई मेरे को बनाना है कंट्रोलर। ठीक है, कंट्रोलर का नाम ये रखना है। मुझे हम्म। 3 पॉड कंट्रोल करने हैं। हम्म। जिन 3 को कंट्रोल करना है उसका लेबल ये होगा। हम्म। ठीक है, अगर उसे पॉड, ये वाले लेबल के पॉड पहले से क्लस्टर में बने हुए मिल जाते हैं तो वो उसको कंट्रोल करने लगेगा। अगर उसे क्लस्टर में नहीं मिलते ये वाले तो कह रहा है मैं बना लूंगा, मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन है। बस सिंपल सा बात है। अच्छा। मतलब अगर लेबल के टीवी के लेबल के भी उसको मिल ऐसे नहीं जाते हैं समझोगे ऑलरेडी। आप ऐसे नहीं समझोगे, ऐसे समझो। आपकी कंपनी ने ये एक, ये है आपकी एक रैक स्पेस कंपनी, ठीक है? ये IBM कंपनी है, क्या है? और ये आपकी कंपनी है। आपकी कंपनी के 50 बंदे, आपकी कंपनी के 50 बंदे इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। हम्म। ठीक है, इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। IBM कंपनी ने कल को आपकी कंपनी से प्रोजेक्ट हटा के किसी दूसरी कंपनी को दे दिया। हम्म। अब दूसरी कंपनी को IBM का प्रोजेक्ट मिल गया है। हम्म। लेकिन IBM कंपनी कहती है कि ये बंदे ज्यादा फैमिलियर हो चुके हैं मेरे से। हम्म। तो दूसरी कंपनी को बोला कि एक बार आके इनका इंटरव्यू ले लो और ये ठीक लगे तो इनको ही रख लो, नया मत रखना। अच्छा। तो ये आएगा और ये अपने अकॉर्डिंग देखेगा। अगर उसके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप मैच कर रहे हो तो आपको ही रख लेगा, नहीं तो आपको हटा के वो अपने नए हायर कर लेगा। तो यहां पर ये क्या कर रहा है? कह रहा है जब ये कंट्रोलर बनता है तो क्लस्टर के अंदर पहले से रन हो रहा है पॉड का अगर ये लेबल है तो उन्हीं को हम्म। कंट्रोल उन्हीं को करने लग कंट्रोल जाता करे। है। उन्हीं को कंट्रोल करने लग जाता है वो, नया नहीं बनाएगा। हम्म। अगर एस पॉड उसे नहीं मिलते ये लेबल वाले, तब वो न्यू बनाएगा इस कॉन्फ़िगरेशन के। अच्छा, तो हाँ, इस केस में उसको दो मिले तो उसने दो को तो लेबल उसको कंट्रोल कर लिया, दो को। और हाँ, एक उसने खुद से क्रिएट कर दिया। दो उसने खुद से क्रिएट कर लिया, एक उधर, एक उसको वहां मिल गया पहले से बने हुए। अच्छा, डीबी का एक होगा तो एक मिल गया, मतलब जो हाँ मिला उसने रख लिया, दो एक जो नहीं मिला तो उसको तीन का इंस्ट्रक्शन मिला था, दो बना लिया। हाँ। ठीक है और सर, अगर उसे समझ। तीनों मिल जाएंगे तो एक भी नहीं बनाएगा वो। ठीक है, समझ गया सर। तो अभी के केस में यहां पर हम लोग देखें तो उसे एक भी नहीं मिलेगा, हाँ, तो वो तीनों नए बनाएगा। तीनों नए बनाएगा। लेकिन अगर मैंने कर दिया QCTL क्या, QCTL लेबल पॉड टीम इक्वल टू DB, अब कितने बनाएगा? अब वो हम्म। कितने बनाएगा? हम्म। अब वो कितने बनाएगा नए? अब दो 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 बनाएगा। दो 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 बनाएगा ना, अब एक ऑलरेडी मिल गया उसको, दो बना लेंगे। अब कितने बनाएगा? एक। एक। एक फोल्ड कर दो अब क्या कितने कुछ बनाएगा? अब कोई नहीं नहीं। बनाएगा भाई, इन तीनों को कंट्रोल करेगा। अब तीनों को कंट्रोल करेगा। आप कह रहे हो कि ये
अब तीनों को कंट्रोल करेगा, ठीक है, यही कह रहे हो ना? हाँ। हम्म। अब देखो, अब मैं एक नया आरसी बना रहा हूँ, हम्म। टीसी के नाम का नया आरसी है, क्या है? टीसी के। नया आरसी है, ठीक है। जिसका लेवल है डीबी, आप डी में फिर डीबी हो गए। जी। जनरल एक्सपेक्टेड। ठीक है, अब ये क्या करेगा? अब ये दो बनाएगा, आपने एक कर दिया ना ऑलरेडी क्रिएट कर। अब बताओ ये कितने बनाएगा और कितने नहीं बनाएगा, ये शो लेवल। क्या करेगा? डीबी डीबी। ये डीबी का है ना, ये तो तीनों। ये तो डीबी लेवल है ऑलरेडी, तो ये तो कुछ, ये तो नहीं बनाएगा, ये तो इन्हीं को कंट्रोल करेगा। ये इन्हीं को कंट्रोल करेगा। हाँ, तीनों के लेवल डीबी है ना सर, वहां चलो पे भी, और देख लेते तीन हैं, तीन ही दिया है हमने। देख लेते हैं भाई, क्या किया ये। तीन बना दिए इसका डीबी। तीन और कैसे बन गए फिर ये? उस पे अरे, ये वाला वेक्टर होता है क्या? ये भी अब गया। ये कहता है कि भाई लेबल बस नहीं देखता मैं, अच्छा। लेबल के साथ ये देखता हूँ कि वो किसी के थ्रू कंट्रोल तो नहीं हो रहा है। अच्छा, आपने जो अभी बनाया दोबारा, वो तो कंट्रोल होने लग गया ना किसी के साथ, वो कंट्रोल होने लग गया ना इसके साथ। हाँ हाँ। क्या? वो ये साथ में ये भी हम्म। देखता है वो किसी के साथ कंट्रोल तो नहीं हो रहा है। हम्म, समझ आ रही? ठीक है। तो ये भी देखता है, तो क्या देखता है? पहले वो देखता है कि भाई इस वाले लेबल वाले पॉड क्लस्टर में कितने हैं, और साथ में चेक करता है उसका कोई कंट्रोलर तो नहीं है। जब कोई कंट्रोलर नहीं होता तब अपने अंदर ऐड करेगा, अगर कंट्रोलर लगा हुआ तो क्यों ऐड करेगा भाई। हम्म। तो समझ आई? आपने एक नया कंट्रोलर का नेम बनाया, हाँ, ठीक है, और आपने दोबारा, मतलब दोबारा से वही लेबल के साथ अब दोबारा कंट्रोल करने के लिए बनाया, तो उसने तीन नए बना दिए, क्योंकि ठीक, तीन ऑलरेडी एक दूसरा कंट्रोलर कंट्रोल कर रहा है उसको। कर रहा है वो। हम्म। ठीक है, समझ गया तो। समझ आ गई? हम्म। तो फिर ये सर नंबर ऑफ कंट्रोलर हमारे पे कोई लिमिट तो नहीं होती है ना, जितना मतलब डिफाइन करना है कुछ ऐसा कुछ? लिमिट ये तो नहीं, तो आप अलग। जितनी चाहे उतनी बना सकते हैं, बट अरे बाय तो ये डिफॉल्ट लिमिट पॉड होती में है सर, 10। मतलब 50-60 जितने भी हैं वो इकट्ठे कर हाँ, सकता है वो, तो अगर हम सेम लेबल दे दे, मतलब से कंट्रोल कराए या फिर, हाँ, है ना? समझ आई? हम्म। और रेप्लिकास जो है सर, उसकी भी कोई लिमिट है यहाँ पे डालने लिमिट में? है, देखो आपकी जितनी मर्जी उतनी बनाओ, लेकिन बाय डिफॉल्ट लिमिट 10 सेट है। अच्छा क्या? हम्म। ठीक है, तो समझ आई ये बातें? हाँ जी। हाँ जी। तो अब यहां देखो, मैं क्यूब सीटीएल गेट आरएस करता हूं तो ये मेरे कंट्रोलर दिख रहा है, दिख रहा है। हम्म। हाँ जी, तो हम्म। कंट्रोलर है डीबी और डीबी के तीन तीन उसके अगर मैं टैब। डिस्क्राइब आरसी करता हूं, अब यहां देखो, क्यूब सीटीएल गेट बीओडी पॉड,
तो ये, अब मैं देखना चाहता हूँ ये पॉड किस कंट्रोलर के थ्रू कंट्रोल हो रहा है। कैसे देखूंगा? क्यूब सीटीएल डिस्क्राइब पॉड और गौरव। अब मैं पूरा ग्राफ नहीं करके मैं यहाँ पे लिख दूं क्या? ग्रैब। कंट्रोलर लिख दूं, क्या कर दूं? कंट्रोलर, ठीक है। हाँ, उसका नाम। ये देखो, क्या? पीसी के कंट्रोलर, एप्लीकेशन कंट्रोलर, डीसी। क्या हो रहा है? क्या बोल रहा है? ये पॉड इसके थ्रू कंट्रोल हो रहा है, लेकिन अगर ऊपर वाले पॉड को ग्रैब करूं तो ये पॉड किसके थ्रू कंट्रोल हो रहा है? ये भी टीसीके के थ्रू। ये पॉड किसके थ्रू कंट्रोल हो रहा? हम्म। केवल डीबी वाला जो होगा वो डीबी वाला आ रहा और होगा। ये पॉड किसके थ्रू कंट्रोल हो रहा है? F8Z55 किसके थ्रू हो रहा है? डीबी। डीबी के थ्रू। अलग अलग कंट्रोलर के थ्रू कंट्रोल हो रहा है। और ये रहे मेरे क्या? कंट्रोलर ये चल रहे हैं। और अगर मैं एक बार कंट्रोलर को डिस्क्राइब करूं, डीबी आरसी, तो अब यहां देखो क्या है। ये यहाँ पे भी बता रहा है कि ये किन तीन पॉड को कंट्रोल कर रहा है। देख रहे हो, उन तीन पॉड के नाम भी लिखा हुआ है। हम्म। क्या? ठीक। उन तीन पॉड के, और यहां भी लिखा हुआ है रेप्लिका 3, डिजायर वैल्यू 3। हम्म। समझ आई? हम्म। अच्छा सर, आपने पहले डीबी वाला जो लेबल क्रिएट करके जो आरसी बनाया था, हम्म। आपने उससे वो गौरव, तुषार और संजय, उससे आपने क्रिएट किया था तो राइट, कोई क्रिएट नहीं हुआ था। क्या? तो वो जो सबसे पहले आपने बनाया था राइट, आरसी हम्म। डीबी के नाम से, यही हम्म। वाला। हम्म। तो तब आपने 3 पॉड पे चलाया था ना ये? तीन पॉड में मतलब? मतलब आपने जो रेप्लिका 3 सिलेक्ट किया था, हम्म। लेबल आपने डीबी दिया था, हम्म। फिर आपने उसको रन किया तो उसने तीन तीन ही थे और तीन ही को उसने कंट्रोल किया, तो उसने कोई नया बनाया नहीं राइट। नहीं, फिर आपने एक और जब मैंने ऐड नया बनाया। बनाया डीबी वाला तब ये तीन बने हैं। बेसिकली उसने कंट्रोलर, सर ने कंट्रोलर में ऊपर जो नाम होता है वो चेंज कर दिया टीसी के, उससे उसने नया क्रिएट करा है। सेम हम्म। लेबल के कारण भी, फिर भी अगर लेबल सेम है, मैंने बट हमारा मैंने नेम ये अलग वाला, है कंट्रोलर देखो का। मेरे पास पहले तीन पॉड चल रहे थे। वो तीन पॉड कौन से थे? गौरव, संजय, तुषार चल रहे थे, है ना। हाँ मैंने हाँ ये वाला हाँ। बना दिया तो ये टीसीके वाला कंट्रोलर गौरव, तुषार, संजय को कंट्रोल करने लग गया। फिर बाद में मैंने ये वाला बनाया तो इसने क्या किया? न्यू बनाया। अच्छा, हाँ, ठीक है, समझ गया। इसने हाँ न्यू हाँ, ठीक है बनाया। ठीक है। ठीक है, ओके। ठीक है सर। ठीक है। आगे। हाँ जी, आगे बताओ। अब ये बैकएंड में कंट्रोलर काम कैसे कर रहा है? अब इस कंट्रोलर के ऊपर भी एक लगा होता है कंट्रोलर मैनेजर। क्या लगा होता है? अब कंट्रोलर हमारा कौन है? कंट्रोलर हमारा है रेप्लिकेशन कंट्रोलर। कौन है? रेप्लिकेशन कंट्रोलर, ठीक है। हम्म। और रेप्लिकेशन कंट्रोलर के ऊपर कंट्रोलर मैनेजर है। क्या है? कंट्रोलर मैनेजर। कंट्रोलर मैनेजर है, ठीक है। और कंट्रोलर मैनेजर के ऊपर क्या है? एपीआई। एपीआई सर्वर, ठीक है। तो ये हम्म। सारे सर जो आप बता रहे हो, कंट्रोल मैनेजर और रेप्लिका कंट्रोल, ये तो मास्टर नोड पे क्रिएट होता है। अब वो कहाँ है कहाँ नहीं है वो भूल जाओ अभी। अच्छा, ठीक। अभी इतना समझो कि रेप्लिकेशन कंट्रोलर अपने उन पॉड को कंट्रोल कर रहा है जो उसके अंदर पैरामीटर डिफाइन है। जो यहाँ पर डिफाइन है कि भाई आपको कंट्रोल उस पॉड को करना है जिस पे लेबल क्या लगा है? टीम डीम इक्वल टू डीबी। हाँ। तो ये
कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। हम्म, क्या? टीम इक्वल टू डीबी। हम्म, टीम इक्वल टू डीबी। टीम इक्वल टू डीबी, और कंट्रोलर को बताया गया है कि आपको हमेशा 3 पॉड कंट्रोल करना है। अगर मैं किसी हम्म। पॉड का लेबल हटा दूं तो क्या होगा? एक पोर्ट का लेबल हटा दोगे आप, तो तो क्या वो होगा? एक और क्रिएट कर देगा दूसरा। क्या? वो तीन और क्रिएट कर देगा, आप ना लेबल चेंज कर दोगे। नहीं, केवल अगर एक में हटाओगे सर तो एक ही क्रिएट करेगा ना ऑलरेडी, अगर मैं दो किसी तो पॉड कंट्रोल का करेगा। लेबल हटा दूं तो क्या होगा? एक और क्रिएट कर देगा वो नया, हम्म। टीम इज इक्वल टू और उस डीबी के पॉड नाम का से। क्या दो होगा? ऑलरेडी चल रहे हैं, दो को कंट्रोल करेगा ऑलरेडी। क्या? एक और क्रिएट कर देगा, मैं बोल रहा हूँ। और जो जिसका हटाया उस पॉड का क्या होगा? नहीं, जो हटाया वो मतलब उसके लिए अगेंस्ट में क्रिएट कर देगा, और जो दो ऑलरेडी चल रहे हैं उसको कंट्रोल करेगा वो। जो फर्स्ट के नीचे के दो आपके, सपोज दैट टीम इज इक्वल टू DB1, DB2, आपने हम्म। ऑलरेडी DB1 दो चला रहे हैं। ये दो रहेंगे, एक आप इसमें से हटा रहे हैं, एक लास्ट वाला। पॉड नहीं हटा रहा, पॉड का लेबल हटा रहा हूँ बस। क्या होगा? अच्छा, लेबल ही हटा नहीं, रहे लेबल हटा रहे हैं खाली। तो लेबल, अच्छा तो आप लेबल हटा दोगे तो सर दो, हैं, दो तो भी वो एक ही क्रिएट तो भी करेगा ना। क्रिएट करेगा ना वो। जब उस ले दो तो उन्हीं को कंट्रोल करेगा, एक वो नया बनाएगा उसको कंट्रोल करेगा। हाँ। क्यूबसीटीएल गेट पॉड। मैंने कमांड मारा क्यूबसीटीएल लेबल पॉड, गौरव नाम का पॉड, और टीम हाइफन। तो ये मैंने लेबल हटा दिया, ठीक है। हम्म। अब क्या हुआ यहाँ पर देखो, इसने एक नया बना लिया। हम्म। हम्म। इसी के वाला। और अगर मैंने इस तुषार, गौरव से हटा के तुषार से भी हटा दिया, तो उसने क्या किया, फिर एक नया बना लिया। एक नया बना हम्म। लिया होगा। हम्म। और अगर मैंने ये, तो इसने फिर नया बना लिया। मतलब अब लेबल हट गया वहां से, गौरव तुषार संजय से लेबल हट गया। अब वो डिलीट मारोगे तो हट जाएगा। लेबल हट गया मतलब वो कंट्रोल नहीं कर रहा उसे, उसने अपना नया हम्म। बना लिया। क्या कर लिया? नया बना लिया। नए तो तीन इसका उसने मतलब कंट्रोल ये करने है लगा वो। कि जब हमको अगर कुछ, अगर दो ही रखने हैं, तीन है हमारे पास एग्जिस्टिंग में, और हमको अगर उसमें से दो रखने हैं, तो हमको रेप्लिका सेट में, रेप्लिक कंट्रोलर में हमको जाके चेंज करना पड़ेगा, रेप्लिका इज इक्वल टू टू ही रखना करना पड़ेगा तीन हाँ। की जगह फिर। हाँ। ओके। बिफोर क्रिएशन, मतलब बिफोर हमको चेंजिंग। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर ये कर कैसे रहा है देखो। कंट्रोलर कहता है कि मैं, अगर आप चाहते हो दो, तो यहाँ वैल्यू चेंज करो। क्या? ओके। यहाँ, यहाँ वैल्यू 3 का मतलब है कि इसको बताया गया है कि 3 पॉड कंट्रोल करना है किसी भी हालत में। हम्म। अगर इसे 3 पॉड, किसी भी हालत का मतलब होता है कि उसे हेल्दी स्टेटस में चाहिए 3 पॉड। हम्म। हेल्दी स्टेटस में। अगर कोई पॉड अनहेल्दी भी रहेगा ना, तो तो वो उसको हटवा के दोबारा नया बनवाएगा, दूसरा वाला। हम्म। जैसे अब मैनेजर कहता है यार डेली बीमार रहते हैं, इसको भगा, दूसरा ला। हम्म। तो मैनेजर को क्या चाहिए? 3 बंदे चाहिए हेल्दी स्टेटस में। अगर मैनेजर को 3 बंदे हेल्दी स्टेटस में नहीं मिलते, तो मैनेजर कहाँ जाता है? एचआर के पास। हम्म। और ये है एचआर। और एचआर कहाँ जाएगा? प्रोजेक्ट मैनेजर के पास। कहाँ जाएगा? हम्म। और कहाँ जाएगा? प्रोजेक्ट मैनेजर के पास। तो वैसे ही यहां पर है कि ये कंट्रोलर क्या करता है, ये को 3 पॉड चाहिए ही चाहिए हेल्दी स्टेटस में। अगर मान लो 3 में एक भी पॉड डाउन होता है, तो ये फटाक से कंट्रोलर मैनेजर के पास चला जाता है, और कंट्रोलर मैनेजर एपीआई के पास चला जाता है। और एपीआई क्या करता है? एपीआई शेड्यूलर को दोबारा इंस्ट्रक्शन देगा कि, इंस्ट्रक्शन दे के और दोबारा शेड्यूल करवाता है पॉड को। हम्म।
समझ आ रही? सर एक चीज डाउट है। हाँ ये जो रेप्लिका कंट्रोलर है आप बोल रहे थे, हाँ ये तो हट चुका है राइट? अब इसकी जगह रेप्लिका सेट यूज हो रहा है। हाँ, रेप्लिका सेट यूज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ओके ओके, ठीक है, वही डाउट था, आपने कंट्रोलर लिखा है तो। अभी रेप्लिका सेट ही कर रहे हैं हम लोग, रेप्लिकेशन कंट्रोलर ही कर रहे हैं, रेप्लिका सेट नहीं कर रहे। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपका ये कंट्रोलर काम नहीं करे ना, ये कंट्रोलर मैनेजर, हम्म, तो आपका रेप्लिकेशन कंट्रोलर भी कोई काम का नहीं है फिर। अच्छा, हम्म। ये भी कहीं डिपेंडेंसी इसकी मेंशन है कहीं पे सर कि अब एक कंट्रोल बात मैनेजर? बताइए, एचआर नहीं रहेगा तो फिर इनका क्या काम है? ये कैसे काम करेंगे? हाँ कोई सिस्टम है क्या? कौन हाँ, देगा सैलरी? कौन इनकी अटेंडेंस लगवाएगा? कौन इनके बिलिंग करवाएगा? हम्म, दोनों सिस्टम ही तो होता है। आपके क्लस्टर के अंदर ये जो कंपोनेंट चल रहा होता है, कंट्रोलर मैनेजर क्यों चल रहा है यहाँ पर? अगर मैं ये कंट्रोलर मैनेजर खराब कर दूं, खराब करने जा रहा हूं, देखो ईटीसी क्यूबोनिस मैनिफेस्ट के अंदर ये यहाँ पे इसकी फाइल पड़ी हुई है। कंट्रोल मैनेजर YAML। अगर मैं इस फाइल को, कंट्रोलर मैनेजर की को खराब कर रहा हूँ, मैं जानबूझ के यहाँ पर क्या किया, कुछ रॉन्ग पैरामीटर डाल दिया, ये लो, ठीक है। अब मेरा कंट्रोलर मैनेजर खराब हो जाएगा, देखना। हम्म, हम्म। हाँ, हो गया। क्या हुआ? हाँ, गायब हो गया। क्रैश। अब जब क्रैश मेरा कर गया। कंट्रोलर मैनेजर खराब हो गया, अब ये सारे पॉड कंट्रोलर के अंदर चल रहे हैं। हम्म। अब मैं इसको करता हूँ डिलीट। अब ये क्रिएट ही नहीं करना रहेगा। हम्म। क्या हुआ? हाँ, कंट्रोलर तो चल रहा है ना। खत्म। कंट्रोलर थोड़ी खराब हुआ, कंट्रोलर तो चल रहा है, बट पॉड क्यों नहीं आया? हम्म। हम्म, पॉड इसलिए नहीं आया क्योंकि कंट्रोलर मैनेजर ही डाउन पड़ा हुआ है। हम्म, हम्म। ठीक। तो रेप तो आपका रेप्लिकेशन कंट्रोलर किसको बोलता है? कंट्रोलर मैनेजर को। कंट्रोलर मैनेजर एपीआई को बोलेगा, और एपीआई फिर शेड्यूलर को बोल के दोबारा शेड्यूल करवाएगा। तो एपीआई तक तो हम्म। रिक्वेस्ट ही नहीं पहुंच पा रही। शेड्यूल ही नहीं कर। ये इंटरव्यू में पूछते हैं, लोग बता नहीं पाते, तो नोट डाउन कर हम्म। सकते। क्या है क्वेश्चन, क्या होता है सर इसका? अब देख, क्या आंसर क्या? कैसे भी कैसे भी कंट्रोलर बना मैनेजर लो को ठीक क्वेश्चन तो। करना, कैसे भी बना लो, समझ गए। क्वेश्चन में क्या है? आपको पता होना चाहिए कंट्रोलर मैनेजर डाउन पड़ गया तो क्या होगा। आप मतलब ये ओके। समझ गए ना कि हाँ डाउन पड़ गया तो अब कैसे बनाओगे, वो सीधा अब पूछ लेंगे कंट्रोलर बताओ मैनेजर क्या। को ठीक करो, कंट्रोलर मैनेजर ठीक होगा तो आ जाएगा। और इसके लिए कोई रीस्टार्ट नहीं लगता सर, मतलब कि जैसे आप कर रहे हो फिर उसके बाद चेंज करके कुछ रीस्टार्ट लगता है क्या? नहीं, कुछ नहीं, कंट्रोलर मैनेजर पे डायरेक्ट। कंट्रोलर मैनेजर की हाई अवेलेबिलिटी रखो। आ गया कंट्रोलर मैनेजर। अब कंट्रोलर मैनेजर आ गया तो अब वो ऑटोमेटिकली कर देगा क्या, क्योंकि हमने तो सेट कर रखा है। कर देगा, कर दिया, देखो। आ गया। तो कंट्रोलर मैनेजर को डाउन मत होने दो। कंट्रोलर मैनेजर अगर डाउन हो गया तो जो हाँ, एग्जिस्टिंग पॉड है वो तो चलते रहेंगे। अगर मान लो कंट्रोलर मैनेजर डाउन है, तो पॉड तो चलते रहेंगे, लेकिन अगर पॉड डिलीट हो गए तो रिक्रिएट नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिक्रिएट के लिए तो वापस एपीआई के पास जाएगा। बट अब एपीआई के पास डायरेक्ट रेप्लिकेशन कंट्रोल थोड़ी बात कर रहा है। ये डायरेक्ट थोड़ी बात कर रहा है एपीआई से, ये थ्रू दी कंट्रोलर मैनेजर बात कर रहा है, और कंट्रोलर मैनेजर डाउन है। अच्छा सर, इसका कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है कि कंट्रोलर मैनेजर डाउन हो गया तो दूसरा कोई है हैंडल कर ले? है अल्टरनेटिव।
अच्छा। बाईपास कर दो। हम्म। बाईपास कर दो। ठीक है। मतलब बाईपास मतलब क्या, वो सीधा कंट्रोलर मैनेजर को ना पूछ के सीधा एपीआई सर्वर से पूछे? ऐसे तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो ऐसे सकता हो। भाई? क्यों नहीं हो सकता? तो वो तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो अब गई एक एक बात तरीके से। बताइए, ये आप बैठे हो, आपकी डायरेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर से बात होती है, तो आप बोलोगे कौन है एचआर? मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। सब पॉसिबल है। रूल तोड़ दिया है तो सर आपने। रूल नहीं तोड़ा सर। एक्स्ट्रा प्रिविलेज आपके पास है सर। अच्छा। आप ये मत बोलिए रूल तोड़ा, आपके पास एक्स्ट्रा प्रिविलेज है। और ये कहाँ डिफाइन होगा सर? होगा डिफाइन अच्छा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब मैं एक पॉड बना रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, फिर से कंट्रोलर मैनेजर को डाउन किया। सॉरी, क्यूब हाइफन कंट्रोलर मैनेजर। क्यूब गेट पॉड हाइफन एन क्यूब हाइफन। पहले सर यहाँ से गायब हो जाता है, देन फिर वो क्रैश बैक लूप बैक तो दिखाता है। फिर वो रिक्रिएट होता है ना सर, स्टैटिक पॉड है ना वो। कोशिश करता है कि हाँ नहीं, रिक्रिएट स्टैटिक करने का, पॉड जो देन होता बट वो। है उसकी मैनिफेस्ट फाइल वहां जब तक रहेगी, क्यूबलेट उसे रीस्टार्ट करेगा। तो पहले वो हमने तो हटा दिया, फिर वो रिक्रिएट करता है ना। हाँ। तो अब देखो, आपने कोई कंट्रोलर बनाने की कोशिश करोगे ना। हम्म। मान लो नया बनाते हैं, ठीक है। हम्म। डेव नाम से, और यहाँ लिख देते हैं टीम इक्वल टू डेव। क्या लिख देते हैं? टीम इक्वल टू डेव। हाँ। फाइल को सेव करके बाहर आए और हमने कमांड मारा qctl create माइनस एफ rc डॉट यामा qctl get pod pod qctl। डिलीट नहीं करा था ओल्ड वाला। नहीं, डिलीट नहीं कर रहे, नया बना रहे। हाइफन एफ। क्या बोल रहा है? अच्छा, ये कंट्रोलर ऑलरेडी एग्जिस्ट है। अच्छा, कंट्रोलर तो बन गया बट उसके पॉड नहीं बनेंगे, है ना। हम्म। हाँ। qctl get rc। कंट्रोलर बन गया बट उसके पॉड नहीं बनेंगे। नहीं बन रहे ना। करंट रनिंग में कोई नहीं है, हाँ। लेकिन अगर मैं बनाऊं qctl रन, अब ये बना होगा नहीं बना होगा? nginx दिया आपने, बन गया होगा सर। ये क्यों, इसके क्यों नहीं बने फिर? देव, क्योंकि हमने उसमें वो अंदर वो दे रखा था ना शायद, सेम क्या? जो नेम है, लेबल है। कंट्रोलर आपका खराब है, ठीक है। हाँ। हाँ। आपका कंट्रोलर खराब है तो आपने ये बनाया, ठीक है। कंट्रोलर मैनेजर खराब है हम्म। तो ये हम्म। आपका आरसी तो बन गया बट इसके पॉड नहीं बने। क्यों नहीं बने पॉड? क्योंकि कंट्रोलर मैनेजर खराब है। हाँ, कंट्रोल मेरी ही खराब तो क्या ये है। पॉड बन गया होगा? यही पूछ रहा हूँ मैं। इस पे हमने लेबल अभी दिया नहीं नहीं है बना ना। होगा सर, ये शेड्यूलर के पास रिक्वेस्ट नहीं गई होगी ना सर ये। बन गया होगा सर ये। क्या ये? हाँ। हाँ। बन गया है। क्यों बना ये? सर इस पे तो अभी कोई लेबल वेबल दिया ही नहीं ना हमने, कंट्रोलर और कंट्रोलर मैनेजर का कोई काम ही नहीं है, डायरेक्ट हमने एपीआई से बात करी और शेड्यूल कर दिया उसने। अब ये हीलिंग पॉड नहीं है ना। हाँ, अब इसको आप डिलीट करोगे, डिलीट हो जाएगा ये ये। हीलिंग पॉड नहीं है, हाँ। तब हीलिंग पॉड नहीं है तो इसका रेप्लिकेशन कंट्रोलर तो आया ही नहीं पिक्चर में। जब रेप्लिकेशन हाँ। कंट्रोलर नहीं आया तो कंट्रोलर मैनेजर का भी रोल नहीं है यहाँ पर। हाँ। 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 यहाँ पर कंट्रोलर मैनेजर का रोल भी नहीं है ना। हम्म। सर एक चीज है, ये डेव वाला जो कंट्रोलर आपने क्रिएट किया था, ये क्यों नहीं क्रिएट हुआ, रेडी स्टेट पे क्यों नहीं आया? क्योंकि ऑलरेडी कंट्रोलर मैनेजर एग्जिस्टिंग कर रहा खराब था। है। खराब अच्छा है ना। सर, अच्छा ओके, कंट्रोल मैनेजर आपने हाँ गलत कर दिया था, इंडिया लिख दिया था। ठीक है ठीक है ठीक है, अंडरस्टूड। कंट्रोलर मैनेजर खराब है ना, कंट्रोलर मैनेजर ठीक करो तब हाँ हाँ आएगा। हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
क्यूब कंट्रोलर। हाँ इसके अच्छा बाद। सर, इसको इसको बिना ठीक करे पॉसिबल नहीं है ना? किसको? इसको बिना ठीक करे पॉसिबल नहीं है ना कि वो पॉड दोबारा से आ जाए। नहीं। बाईपास करने का जैसे आप बोल रहे थे ना कि बाईपास कर भी हीलिंग सकते। वाले पे, हीलिंग वाले पे मतलब कि इसमें हम उसमें उसको नहीं कोई है। बाईपास कर नहीं सकते ना। फिर तो वो पोर्ट हीलिंग का, विदाउट हीलिंग का केस आ गया जो हाँ, आपने फिर भी। विदाउट हीलिंग का केस आ गया। हम्म। हम्म। क्योंकि ये करता क्या है, ये कंटिन्यूसली चेक कर रहा होता है अपनी डिजायर वैल्यू। क्या कर रहा होता है ये? जी सर। डिजायर वैल्यू हम्म। कंटिन्यूसली चेक कर रहा था। इसको जैसे ही उसकी डिजायर वैल्यू डाउन पड़ती है, वो तुरंत भागता है किसके पास? अब यहाँ पर हम्म। कंट्रोलर मैनेजर के पास मल्टीपल कंट्रोलर होते हैं। जैसे रेप्लिकेशन कंट्रोलर हो गया ना, ऐसे कंट्रोलर हम्म। मैनेजर के पास एक कंट्रोलर होता है क्या? नोड कंट्रोलर। क्या होता है? नोड कंट्रोलर, ओके। नोड कंट्रोलर, ठीक है। जो बेसिकली नोड को कंट्रोल करता है। किसको करता है? अब ये जो पॉड है वो तो नोड में जाएंगे ना। हम्म। पॉड कहाँ जाएंगे? नोड में ही जाएंगे। हम्म। तो अब पॉड डाउन कब जाएगा? जब नोड डाउन जाएगा। हम्म। जब नोड डाउन जाएगा ना, हाँ तो जी। अब आपके कंट्रोलर मैनेजर को कौन बताएगा कि नोड डाउन चला गया? ये नोड कंट्रोलर। हम्म। कौन बताएगा? नोड कंट्रोलर। नोड कंट्रोलर। जब तक नोड कंट्रोलर रिपोर्ट नहीं कर देगा ना, तब तक वो पॉड वहीं रहेगा। ये बात ध्यान तो रखिए। फिर इस केस में जो मैनिफेस्ट फाइल होगी मैनेजर की, उसमें दोनों अलग अलग डिफाइन होगा, एक नोड नहीं नहीं नहीं। कंट्रोलर एक। तो ये कम्युनिकेशन कैसे होगा सर फिर? कम्युनिकेशन कैसे होगा मतलब? मतलब नोड कंट्रोलर जब तक नहीं बताएगा, आप बोल रहे हो, तब तक वो उसको हैंडल नहीं नहीं करेगा। वही मैं पूछ रहा हूँ, वही पूछ रहा हूँ, मैनिफेस्ट फाइल में कहाँ डिफाइन होता है वो, मतलब कैसे पता चलेगा कि नोट डाउन हो गया है, वो अब उसमें हम रेप्लिका। लोग टाइम पीरियड डालते हैं। अब क्या होता है, मान लो अगर कोई नोट डाउन हो गया, तो नोट डाउन होने के बाद एकदम से ये पॉड यहाँ से हट के कहीं और नहीं चला जाएगा। हम्म। भाई पॉड यहाँ से हटेगा कब? जब रेप्लिकेशन कंट्रोलर को पता लगेगा कि ये मेरा डाउन पड़ा हुआ है, हम्म। ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा ना, हम्म। तभी तो वो कंट्रोलर मैनेजर के पास जाएगा। और कंट्रोलर मैनेजर ऐसे तुरंत थोड़ी एपीआई के पास भाग जाएगा। कंट्रोलर मैनेजर नोड कंट्रोलर से रिपोर्ट मांगेगा। तो अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे टाइम होता है कि भाई कोई अगर नोड डाउन पड़े तो कितने टाइम तक वेट करना है नोड के अप आने का। हम्म। बाय डिफॉल्ट होता है 300 सेकेंड। क्योंकि कई बार तो ऐसा भी होता है ना कि कुछ सेकंड के लिए नेटवर्क फ्लैक्चुएट हुआ, तो आप उसको भी तो नोट डाउन समझ लोगे। 3 सेकंड के नेटवर्क फ्लैक्चुएट हुआ, चौथे सेकंड में आ गया, तो आप बोलोगे 4 सेकंड तो वेट कर ही सकते थे यार, क्योंकि यहां से अगर पॉड हट के कहीं और जाएगा तो 10-20 सेकंड तो खुद भी ले लेगा। हम्म। ठीक है। तो एकदम से नहीं जाता, उस टाइम को कंप्लीट करता है पहले। अब नोड कंट्रोलर का काम होता है, अब आपने 300 सेकंड डाल दिया, तो नोड हम्म। कंट्रोलर देखेगा 300 सेकंड तक। 300 सेकंड के बाद उसको अनहेल्दी करेगा और कंट्रोलर मैनेजर को बताएगा। तब कंट्रोलर मैनेजर उस पर्टिकुलर पॉड को, जो उस नोड में चल रहा था, तब कंट्रोलर मैनेजर उस पर्टिकुलर पॉड को रीशेड्यूल के लिए एपीआई के पास भेजेगा। ठीक है। रीशेड्यूल के लिए एपीआई को भेजेगा, और शेड्यूलर को जाके बता भी देगा कि वो नोड अभी डाउन स्टेज में पड़ा हुआ है, हम्म। उधर शेड्यूल मत करवाना। तब आपका शेड्यूलर किसी डिफरेंट नोड पे डिसीजन लेगा शेड्यूल करने के लिए। ठीक है। ओके, ठीक है। पर अभी एक क्वेश्चन वही वाला है सर हम्म। कि
कि मतलब नोड और जो रेप्लिका सेट आपने बताया, अभी रेप्लिका कंट्रोलर बताया, वो इसको मैनेजर को कहाँ पे पता चल, कहाँ पे रहता है डिफाइन, अभी आप जैसे बताओ क्या? कि नोट डाउन है कि रेप्लिका सेट में हमारा इस पर्टिकुलर कंटेनर डाउन, नोट डाउन है। या हमारा कंटेनर डाउन है। वो मैनिफेस्ट फाइल में हम लोग डिफाइन करते हैं सर, जब क्रिएट करते हैं। हाँ, मैनिफेस्ट फाइल में इसी बहुत से, हाँ। मैनिफेस्ट में हाँ, इसी कंट्रोलर मैनिफेस्ट की जो फाइल, मैनेजर। इसी ओके। मैनिफेस्ट फाइल। समझ आई है पॉइंट्स मैंने जो बताया? हाँ हाँ हाँ। चलो फिर आज यहीं पे ड्रॉप करते हैं, कल 12 बजे हाँ, मिलते हैं, ठीक है। कल तो कल, सर ये कल सर वर्क मैं है नहीं, नहीं। वो आपको लास्ट टाइम बताया था ना ठीक है, कि ठीक है। संडे को नहीं। तो वीकडे में सर किसी दिन एक दिन कर लेंगे, आप फ्री होंगे तो बता देना सर। तो कल नहीं करोगे ये बोल रहे हो? हाँ, कल तो हाँ ये जी, है हाँ नहीं ना, जी। ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, मैं बता दूँ। वीकडे में भी मतलब वेटनेसडे के बाद सर, क्योंकि वेटनेसडे के बाद अवेलेबल होगा। ठीक है, मैं बता दूँ। है ना? अगर नाइट में होगा तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नाइट में, हाँ वीकडे में नाइट में भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है नहीं। एक सर। आध दिन जो ये वाला हमारा हुआ है। और सर एक चीज और है, बस लास्ट चीज की, इसकी जो कमांड्स वगैरह आपने चलाई है, ये हम वीडियो के थ्रू ही देखें कि कोई वे है कहीं पे आप देंगे, या कोई फॉरवर्ड या कुछ, जैसे हमको किलर कोड हम खुद कर रहे हैं तो ये नोट डाउन ये करना बेटर पड़ेगा है कि हमको देख वीडियो के। देखो और नोट्स खुद बनाओ, वो ज्यादा बेटर रहेगा, पता है। हम्म। नहीं, वो तो हम देखते ही देखना ही पड़ता है, क्योंकि एक बार में तो हम्म। अभी कुछ होता नहीं क्योंकि देखो क्रैक करने कमांड के लिए। बस तो नहीं है ना, कि अगर मैं हिस्ट्री चला हम्म। के आपको दे भी दूं बट उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आप नहीं देखो नहीं, मैनिफेस्ट फाइल भी वो यूज कर रहा हूं मैं, है ना। याद, हम्म। वैसे भी याद होनी चाहिए, तो सही अब बात है। बेस्ट है कि नहीं, वो तो है। आप एक साइड वो तो वीडियो वो प्ले तो कर लो, ठीक है, और अपना नोटपैड ले लो और नोट डाउन करते हुए चलो। हाँ, वो क्या कमांड ही कमांड केवल, क्योंकि ऐसे तो नोट डाउन कर ही रहे हैं अगर देखने के साथ साथ, बट कमांड ही कमांड फिर वो हाँ अलग से करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, वैसा कर लेते हैं हम लोग। हम अब क्या होता है देखो, मैं जब पढ़ाता हूँ तो कुछ कमांड यहाँ चलाता हूँ, कुछ कमांड दूसरे टर्मिनल में चलाता हूँ, है ना। तो मान हम्म। लो अगर मैं हिस्ट्री निकाल के आपको भी दे दूँ तब भी आप कंफ्यूज रहोगे। नहीं, ठीक नहीं है। नहीं, सही है वो। हाँ, तो जो कुछ यहाँ मतलब चली है, अब वो मतलब जैसा सीक्वेंस आपने में नहीं है ना, स्टार्टिंग। क्योंकि एक कमांड यहाँ चली तो दूसरी कमांड उसकी यहाँ चली है। हाँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। फिर ओके। अभी ड्रॉप होते हैं सर, ठीक है, वीडियो आप मॉर्निंग में डाल देना तो लिंक ठीक है, ठीक है, टाइम। मैं डाल रहा हूँ। ठीक ओके। है, ओके, बाय। थैंक यू थैंक सो यू। गुड मच नाइट। सर, थैंक यू। बाय बाय, गुड नाइट सर। गुड। गुड नाइट।